नमस्कार, आप देखिए कमाई अड्डा। दिल्ली स्टूडियो से मैं वीरेंद्र कुमार और मेरे साथ कमाई का अड्डा यानी अगले 1.5 घंटे में मौजूद रहेंगे शैल जी। हम आप दोनों को थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, ऑप्शन स्पेसिफिक, एक्सपायरी स्पेसिफिक सब कुछ बताएंगे पैनल के साथ। लेकिन पहले कराते हैं आपकी पैनल से मुलाकात और एक बार कर लीजिए दीदार निफ्टी बैंक का डे हाई के जोन पे। निफ्टी करीब 14,619 यानी 610 का वो क्रिटिकल लेवल जहां पे दो एवरेजेस फ्लोट कर रहे थे वो पार कर चुका है और निफ्टी बैंक करीब 32,633 पर रहा है। आपकी जरा एक बार पैनल से मुलाकात करता हूं और उसके बाद रणनीति और उसके बाद फिर शैल जी की रणनीति लेके आएंगे। पैनल में हमारे साथ आज जो अगले 1.5 घंटे में पैनल मौजूद होगा उसमें शामिल रहेंगे आज फंडामेंटल एनालिस्ट मयूरेश जोशी। टेक्निकल से बातचीत करेंगे ऑप्शंस पे असित बरनपाथी, राजेश पाल एक्सिस सिक्योरिटी से होंगे, प्रकाश काबा .com के प्रकाश काबा, रचना वैद्य होंगे हमारे साथ, श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, चंदन तापड़िया होंगे। यतिन से बात करेंगे बजाज फिनसर्व्स के नतीजे पर कैसे रहेंगे नंबर्स इस महत्वपूर्ण, अगर आप देखें NBFC के। प्रदीप समझाएंगे कि एग्जैक्टली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इनके नंबर्स कैसे रहेंगे, बात करेंगे और उसके बाद फिर लौटेंगे यतिन के पास डीलिंग रूम चेक में आज क्या है, किन स्टॉक्स के पीछे रूलर्स भाग रहे हैं और किन से है दूर, बात करेंगे उनसे। और ठीक 3:10 पर मैं और शैल शुरुआत करेंगे BTST ट्रेड्स की। निफ्टी लेके आइए, सुबह की अप्रोच थी बाय ऑन डिप्स, बाजार मोमेंटम जनरेट कर रहा है। पहला टारगेट होगा 590, दूसरा होगा 610 और उसके बाद 660 की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और याद रखिए मैं अभी भी कमिटेड हूं अपने वर्ड्स पे कि 660 क्लोजिंग तक अगर आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो वो कल हमने जो 14,600 की कॉल ली थी उसको होल्ड रखिए। अगर आपका पोजिशनल ट्रेड है तो आपका स्टॉप लॉस आएगा 541 के जोन में, याद रखिएगा 541 थोड़ा सा दूर ट्रेवल करेगा वो स्टॉप लॉस। और निफ्टी बैंक पे क्या अप्रोच थी, आज आपको जहां कटा 32,400 या फिर 32,000 के ऊपर ओपनिंग सस्टेन रही तो बाय करना है। टारगेट रहेगा करीब 32,750 और उसके बाद 32,910 का जोन। सुबह हमने ली थी कॉल शैल जी निफ्टी बैंक की 32,700 की कॉल 238 रुपए पे, वो करीब 450 रुपए हो चुकी है। होल्ड करिए निफ्टी बैंक। अगर आपको अगले कुछ क्षणों में और एक सुपर मूव देके 32,800 के जोन में मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। शैल जी आपकी निगाहें कहां होंगी क्लोजिंग पर? तो वीरेंद्र जी मैं आपको एक ऐसा डेटा दिखाता हूं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो टिकर के हेड हैं श्री तुंगनाथ दुबे साहब ही बता सकते हैं। देखिए आज हनुमान जयंती है और कमाल की बात यह है कि 3 साल में या 4 साल में आपको हनुमान जयंती एक बार आती हुई दिख रही है। तो आज आपने 27 अप्रैल सन 2021 को निफ्टी को देखा है लगभग 14,600 पर। आपके सामने बहुत बढ़िया डेटा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। 30 मार्च सन 2010 में जिस दिन महावीर हनुमान जयंती थी तब आपने निफ्टी का लेवल देखा था 5260। 15 अप्रैल सन 2014 पर यही लेवल था लगभग निफ्टी का 6,730, यानी कि आपने 3 साल में 27% की रैली देखी। 11 अप्रैल सन 2017 को आपने 9,240 का लेवल देखा निफ्टी पर और 27 अप्रैल सन 2021 में आपने लेवल देखा है 14,600 का। परसेंटेज गेन्स आपके सामने है 27, 37 और 57% हर 3 साल में आपको निफ्टी CAGR रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। अगली हनुमान जयंती है 23 अप्रैल सन 2024 पर और कहां निफ्टी दिखेगा इसके लिए हमारे रिसर्च गुरु जुड़े हुए हैं श्री मयूरेश जोशी साहब। मयूरेश जी डेटा आपके सामने, बताइए 23 अप्रैल सन 2024 को आप निफ्टी कहां देख रहे हैं? तो तुंगनाथ जी को आई थिंक शट प्रणाम है, जबरदस्त डेटा निकाला है जी। मुझे लगता है आई थिंक अगर हम एडजस्ट करते हैं क्वार्टरली अर्निंग्स, एनुअलाइज्ड अर्निंग्स एट 12 to 15% और अगर 3 सालों के बाद का मैं निफ्टी का लेवल पूछूं तो मुझे लगता है आराम से सर 17,500 18,000 आ सकते हैं। चलिए तो 18,000 का लेवल आपके नाम पर हम लोगों ने लिख लिया मयूरेश जी। और जैसा कि आपने कहा दुबे साहब को शत शत प्रणाम। मेरे ख्याल से ऐसा डेटा आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा जो दुबे जी आपको चुटकी बजाते हुए दिखा देते हैं। तो शानदार तेजी आप वीरेंद्र जी निफ्टी में अब आप समझ लीजिए क्यों देख रहे हैं। आज 3 साल का पड़ाव आपको वापस आता हुआ दिख रहा है बाजार पर। सन 2017 में 9,240 और सन 2021 हनुमान जयंती पर आप देख रहे हैं 14,600। चलिए ये तो
आपकी स्थिति रही फिलहाल बाजार की। अब देखते हैं कहां कहां मोमेंटम आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिखता है। 150 अंक ऊपर दिन का उच्चतम लेवल आप निफ्टी पर अब देख रहे हैं। मंथली एक्सपायरी में बचे हुए हैं सिर्फ 2 सेशन और। असित बरन पाती साहब से जुड़ते हैं, पूछते हैं उनका टॉप ट्रेड। जी टॉप ट्रेड अभी के लिए रहेगा नवीन फ्लोरो। इसमें 27% के ओआई बिल्टअप है, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है एंड आरएसआई इज मोर देन 70। इसमें द ओनली कैवेट इज दैट इट हैज टू स्टे अबव 3400, जहां पे भी अभी सबसे ज्यादा कॉल ओआई प्रेजेंट है। एक बार ये 3420 के रेंज में आ जाता है तो आई डोंट सी इट नॉट गोइंग टू 3500। सो 3360 3350 का एक स्टॉप लॉस लेके हम वी कैन प्ले फॉर 100 रुपीज का मूव। आई थिंक 2-4 दिन पहले मैं शायद नवीन फ्लोरो को दिया था व्हेन इट वाज अराउंड 3100। Again similar move, it paused for a bit, again it started moving. I think this time it will continue the higher move. And I have just sent you one more call set to the team, that 32,800 ka call, which is around 320 rupees, 330 rupees, that we can buy at around stop loss at 280 for a target of 380 for target, first target. 32,800 का कॉल दिस वीकली एक्सपायरी। देखिए आपका नवीन फ्लो ओके नवीन फ्लोरिन और 32,800 की कॉल पे आप फोकस करेंगे। यह 2 ऑप्शन जो अभी ट्विटर पे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। याद रखिएगा 32,700 की कॉल सुबह आज शैल जी और मैं जब कार्यक्रम कर रहे थे हमने आपको दिलवाई थी। वो कॉल थी करीब 234 रुपए की उस वक्त। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए ये कॉल अब ट्रेड कर रही है लगभग जरा प्लीज 32,700 की कॉल ले आइएगा। कहाँ ट्रेड कर रही है एग्जैक्टली? लास्ट टाइम मैं जब देख के आया था तो 350 के आसपास थी। डॉक्टर साहब प्लीज 32,700 की कॉल 370 पे 740 निफ्टी बैंक स्पॉट पे आए तो आपको बुक करनी है, अदरवाइज नहीं। और याद रखिएगा आज हमने एक ट्रेड लिया था दीपक नाइट्राइट की 1700 की कॉल, 24 रुपए की वो कॉल 75 हो गई है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब आप एक जरा देखिए टाटा केमिकल हमारे साथ इस वक्त प्रकाश गावा साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ असित बरन भी हैं, हमारे साथ इस वक्त मनोज जायसवाल भी हैं। मनोज जरा टाटा केमिकल को देखिएगा, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में अभी केमिकल स्टॉक्स आपने हेडलाइंस में पढ़े, अगर आप देखें सारे के सारे अच्छा मूव दे रहे हैं। इसकी कोई 670 660 की 760 की 780 की या फिर 770 की कॉल पकड़ने के अभी डे हाई पे फ्लोट होता हुआ काउंटर इसी मंथ की कॉल दिखाइएगा, जैसा कि दीपक नाइट्राइट में हुआ वो शायद इसमें भी हो सकता है। प्लीज जरा वो कॉल लेके आइएगा 770 की। मानस आपका व्यू टाटा केमिकल एट डे हाई 770 की प्लीज। चंदन आप टिक देंगे इस पे? बिल्कुल, इवन मेरा 2 बजे का ट्रेड है वो टाटा केमिकल पे ही है और 2 बजे के ट्रेड में हम टाटा केमिकल को सजेस्ट कर रहे हैं। और रीजन ये भी है कि सारे के सारे केमिकल काउंटर अच्छे लग रहे हैं। आप चाहे एसआरएफ देखें, दीपक नाइट्राइट देखें, नवीन फ्लोरो देखें, और टाटा केमिकल है जो लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट कर रहा है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, वीकली चार्ट का सेटअप लिया है, 50 डेमो को रिस्पेक्ट कर रहा है और काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। तो जरूर यहाँ पे खरीदारी करेगी। जो हमारा टारगेट है वो 777 का और 742 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। अब इसके साथ में ऑप्शंस की हम बात करें तो जरूर 777 का टारगेट है तो 770 की कॉल में यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। काफी कम प्रीमियम वहां पे है, 6 रुपए 70 पैसे के आसपास प्रीमियम है, कोई बड़ा रिस्क नहीं है। मेरे हिसाब से जीरो रिस्क भी रखते हो तो कम से कम 12 से 15 रुपए तक के जो टारगेट्स है 770 की कॉल में बननी चाहिए। जरूर 670 की कॉल में ट्रेड करें और 677 के टारगेट के लिए आप फ्यूचर या स्पोर्ट को भी ट्रेड कर सकते हो। ओके फ्यूचर या स्पॉट और इस ऑप्शन पे नजर रखिएगा। 12 से 14 रुपए तक का टारगेट है, 675 पे ट्रेड करता है, अब 7 हो चुका है। प्रकाश गावा सर आप क्या पिक करेंगे इस वक्त? आपका इस वक्त का 2 बजे का ट्रेड क्या है? अशोक लेलैंड बहुत बढ़िया बेस बना है, बाउंस से पिछले दिनों हमने देखा करीब 110 के आसपास हुआ है लेलैंड। इसका एक टारगेट है 122 नजर आता है, मुझे लगता है वहां तक जरूर चला जाएगा। मैटर ऑफ टाइम, हो सकता है आज चला जाए, हो सकता है कल चला जाए, लेकिन अशोक लेलैंड 122 नजर आता है। स्टॉप कितना होगा? 115 बाय अशोक लेलैंड। राजेश पालविया साहब जुड़े हुए हैं। पालविया साहब आपका टॉप ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन।
देखिए मेरा टॉप ट्रेड भी टाटा केमिकल था। अब चंदन जी ने ऑलरेडी उसको रिकमेंड कर दिया, तो मैं यहाँ पे एक अल्टरनेट स्टॉक आइडिया यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा। वैसे मेरे टाटा केम के 775 780 तक के टारगेट मुझे लगता है कि आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से बेस बना है तो ये स्टॉक यहाँ से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी यहाँ पे इमीडिएट जो मुझे दूसरा स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है जुबिलियंट फूड का। अगर ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से पिछले दिनों में एक गिरावट थी, स्टॉक पिछले 5-6 दिनों से देखें तो एक हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। डेली चार्ट के हिसाब से जिस तरीके से आज स्टॉक ने मोमेंटम दिया है, आज ओपनिंग के बाद से जिस तरीके से बाइंग बनी है, हमें लगता है जुबिलियंट फूड को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 2940 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर मारुति के चौथी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। 1170 करोड़ रुपए का आप मुनाफा देख रहे हैं, अनुमान था 1668। ये एक मिस है बहुत ही जबरदस्त प्रोपोर्शंस का, और स्टॉक आपको लगभग 1% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 6585 रुपए के आसपास। एकदम जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, अनुमान मिस 1170, बताइए मारुति चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है? देखिए चार्ट में तो इतना अच्छा सेटअप नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो कि हर बाउंस स्पेस में सेलिंग आ रहा है, और जरूर अब ऐसा सेटअप बन रहा है कि शायद उन लेवल को निकाले तो बनेगा पॉजिटिव मूव। तो मैं क्लोजली यहाँ पे ट्रेड करूंगा 6700 के ऊपर निकलेगा तभी बाइंग की सलाह रहेगी, अदरवाइज शायद नीचे में लगभग 6415 और 6450 तक के रिसेंट किलो को वापस रिटेस्ट कर सकता है। आपके सामने जो पिछली तिमाही के नतीजे थे वहां पर मुनाफा था लगभग 1292 करोड़। आपके सामने मुनाफे की उम्मीद थी 1670 करोड़ रुपए के आसपास, और बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस आपके सामने मारुति पर आता हुआ। फिलहाल हमारे सामने दो ही आंकड़े हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। स्टॉक में कोई खास रिएक्शन नहीं, तो जैसे जैसे ये आंकड़े आपको स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे हम लोग रणनीति दोबारा सेट करेंगे। लेकिन फिलहाल गिरावट के दौर से गुजरता हुआ मारुति सुजुकी का स्टॉक और जो नतीजे थे वो आपको निराशाजनक आते हुए दिख रहे हैं। 1272 यहाँ पर आपने जो नतीजा था वो देखा। आय इस वक्त आपको 24 करोड़ दिखेगी, जो कि अनुमान से कम है। तो दोनों पायदान पर आपको मारुति निराश करता हुआ बाजार को, यहां पर उम्मीद आती थी लगभग 23,000 कुछ करोड़ की, और ये फिलहाल आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर। एबिटा मार्जिन 1991 करोड़, यहां पर मुनाफा आपको दिख रहा है लगभग 1170 करोड़, और एबिटा जो है वो भी अनुमान से कम 2170 करोड़ का अनुमान था लगभग एबिटा का, जो आपको कम होता हुआ दिख रहा है। ये नतीजे चौथी तिमाही के हैं, जहां पर कोविड का प्रकोप कम से कम इतना तो नहीं था, लेकिन फिर भी आपको काफी दिखा था। हल्की सी रिकवरी आपको इंट्राडे लोज से मारुति के काउंटर पर आती हुई दिख रही है। जैसे जैसे नतीजे आएंगे इन पर हम लोग और अपडेट्स लेते रहेंगे। चलिए बाजार पर आगे ध्यान देते हैं। यहां पर आपको एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है MCX के स्टॉक पर। डायरेक्टर साहब लेके आइए MCX एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आपके सामने 1544 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ। काफी ग्लोबल रैलीज आप देख रहे हैं कमोडिटी स्टॉक्स में, और हमारे देश में MCX एक ऐसे एक्सचेंज है जहां पर आपको ये कमोडिटीज ट्रैक होती हुई दिखती हैं। चंदन तपड़िया साहब का पसंदीदा काउंटर है MCX पर, वो आपको राय व्यक्त करते हुए दिखेंगे। 1544 क्या कीजिएगा यहां पर चंदन जी? ये स्टॉक अपने 200 DMA के नीचे है, 200 के नीचे, बट सेल जी अभी जस्ट कुछ मिनटों पहले इसने 50 DMA निकाला है, और वीकली चार्ट पे देखोगे तो लगातार पिछले 3 वीक से 1430 1440 के जोन पे मल्टीपल सपोर्ट ले रहे हैं। डेली चार्ट पे देखो तो पिछले 13 दिनों से बेस बना के इमीडिएट हर्डल 1540 को निकाल रहा है और 50 DMA क्रॉस कर रहा है। आज गेप अप ओपनिंग है, तो हर नजरिए से काउंटर में बाइंग बन रहा है। वीकली रिस्क रिवॉर्ड से देखें या डेली का डबल बॉटम और मल्टीपल बॉटम्स का फॉर्मेशन या मीन एवरेज क्रॉसओवर, तो हर तरह से खरीदारी बन रही है। जरूर लेना चाहिए। 1512 का स्टॉप लॉस है, 1600 1605 के टारगेट हासिल होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे MCX में काफी स्ट्रॉन्ग मूव है, याद रखिएगा। MCX डे हाई पर और गजब का ब्रेकआउट है इस वक्त का। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में हाईलाइट क्या है इस चार्ट की, अब ये देखिए कि तो वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आज 1547, और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। तो चंदन कह रहे हैं कि इस ट्रेड को होल्ड रखिए, और अभी ये स्विंग और स्ट्रॉन्ग होगा। आज इसने 50 DMA और 2 DMA काटा है, और इसका 100 डे आता है करीब 1564 के जोन में। अभी जो हमने टाटा केमिकल की कॉल ली थी वो करीब 5.5 रुपए 6 रुपए की कॉल 10 रुपए होके आ चुकी है। अब और ट्रेड से बात करते हैं। एक बार जरा
आपके स्क्रीन पे लिखे आइए और कुछ स्टॉक जो कि काफी स्ट्रांग मूव दे रहे हैं। इसमें इस बीच आप आईसीआईसीआई बैंक देखिए। मैं आईसीआईसीआई बैंक को इस वक्त इसलिए अगर आप देखें कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि ये कल की कैंडल के को फाइनली अब क्रॉस कर रहा है। राजेश पालविया जी, आपकी राय क्या होगी? एक्सिस बैंक इस वक्त कोई कॉल पकड़ेंगे आप मई की कोई कॉल या फिर फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग, क्योंकि ये इंट्राडे एक नया फ्रेश ब्रेकआउट है। सो विनय जी, आईसीआईसीआई बैंक तो बिल्कुल रिजल्ट के बाद काफी अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिला है और जिस तरीके से स्टॉक अब 600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है बिल्कुल ये स्टॉक में यहाँ से और मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और मुझे लगता है कि यहाँ से 620 630 तक के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। तो बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक में नए सीरीज के लिए कॉल ऑप्शन बाय करके इसको होल्ड किया जा सकता है क्योंकि सेटअप इसका पॉजिटिव है और जो वोलेटिलिटी थी ऑलरेडी इसमें अब प्राइस इन हो चुकी है और मुझे लगता है कि यहाँ से 620 की स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन ले ले जो कि करीब नए सीरीज का 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको 1 से 2 दिन का अगर समय देंगे तो इसमें टारगेट आना चाहिए 26 रुपए तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखें करीब 12 रुपए के आसपास। ओके, आईसीआईसीआई बैंक पे अगर आप देखें 620 की कॉल अगर आप देखें आपको लेनी है मई की। अच्छा, कुछ लोग जो कि सिर्फ आज के ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं और बहुत सस्ते ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, जरा एक स्ट्राइक लेके आइए आप 680 की टाटा कंज्यूमर की कॉल लेके आइए। ट्रेड कर रही है करीब करीब 675 के आसपास। चंदन, जरा टाटा कंज्यूमर को देखिए, एक बहुत अच्छे इंट्राडे ब्रेकआउट के कगार पे है और शायद एक पोजिशनल ब्रेकआउट के कगार पे भी है। आज और कल के लिए 680 की कॉल जो कि ट्रेड कर रही है करीब करीब 7 रुपए 35 पैसे पे, या पोजिशनल पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट मंथ की 700 की कॉल, इन दोनों में से क्या लीजिए? ये 8 रुपए हो गए बात करते करते, इन दोनों में से क्या चूज करेंगे आप? 880 हो गई अभी और टाटा कंज्यूमर डे हाइपर। बिल्कुल, पहले तो मैं करंट जो सीरीज है जो इस थर्सडे को एक्सपायर होगी उसी पे फोकस करूंगा क्योंकि जो प्राइस सेटअप बन रहा है उससे ऐसा ही लग रहा है कि 2 दिन में काउंटर 3-4% की रैली इमीडिएट बेसिस पे दिखा देगा। अभी लगभग 678-79 के आसपास चल रहा है। लग रहा है कि 668 670 के बेस बनेंगे और 700 तक का लेवल छू सकता है स्टॉक जो रिसेंट के स्विंग हाइज है। तो जरूर 680 की करंट महीने की कॉल ट्रेड करें। यहाँ पे 4 रुपए का स्टॉप लॉस और 14 से 15 रुपए के टारगेट बनने चाहिए। में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर आती हुई ध्यान दीजिए, सारा का सारा केमिकल स्पेस और खासकर आप समझिए कि टाटा ग्रुप आपको चहकता हुआ दिखेगा स्क्रीन पर। चलिए इस चर्चा को और बढ़ाते हैं, वापस जुड़ते हैं अपने मित्र राजेश पालविया साहब से। पालविया साहब, आपसे माफी चाहूंगा, बीच में मैंने आपको इंटरप्ट किया, तब मारुति के अर्निंग्स थे। आप अपना स्टॉक कॉल प्लीज कंप्लीट कीजिए। तो शैल जी देखिए, यहाँ पे केमिकल एंड फर्टिलाइजर में तो काफी अच्छा मोमेंटम है, लेकिन अभी जिस तरीके से मार्केट में देखें तो जो स्टॉक्स में ऑलरेडी एक करेक्शन होने के बाद पिछले 3-4 दिनों में जो बेस बने हैं वहां से जिन स्टॉक्स में रिवर्सल देखने को मिल रहा है वहां पे अभी हमारा फोकस है। तो उसमें जुबिलेंट फूड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट पे और पिछले 3-4 दिनों से हायर हाई फॉर्मेशन बन रहे। तो 2943 के आसपास अभी फ्यूचर चल रहे हैं, इसको बाय करने की सलाह देंगे। इसमें 2920 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो हमें लगता है जो आना चाहिए करीब आना चाहिए 2970 इवन 2980 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। जुबिलेंट फूड यहाँ से एक रिवर्सल में काफी अच्छा स्टॉक लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ से फेवरेबल है। स्टॉक का एक बेस नियर टर्म चार्ट पे बन चुका है, तो उस क्राइटेरिया को हम फॉलो करते हुए यहाँ पे हमें लगता है इसमें 2970-80 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। चलिए, तो जुबिलेंट फूड्स पर आपको लॉन्ग साइड पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र श्री पालविया साहब। चलिए, पिज्जा ऑर्डर होगा और ये तो सबको पसंद है ही। जुड़ते हैं अपने मित्र मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, आपसे चर्चा करेंगे पूरे के पूरे फर्टिलाइजर पैक की। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम आप देख रहे हैं छोटे और मंझले खिलाड़ियों में। डायरेक्टर साहब, जरा जीएनएफसी का चार्ट लाइए। एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट जीएनएफसी पर आज आपको होता हुआ दिखा है और ये काउंटर लगभग 40 महीने के हाईएस्ट लेवल पर है, 348 रुपए। वॉल्यूम देखिए, देखते ही बनती है आपके सामने लगभग
62 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं इस स्पेस में। सारे स्टॉक्स दिखाइए आपके सामने। नेशनल फर्टिलाइजर आएगा, आपके सामने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर आएगा। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम फिलहाल इस पूरे स्पेस में आपको आता हुआ दिख रहा है। बहुत बढ़िया आप देखिए एक स्टैक आपके सामने चलता हुआ, जिस वजह से आप तेजी आते हुए देख रहे हैं। मॉनसून अच्छा है, नजरिया बहुत ही शानदार, और कमाल की बात यह है कि इन स्टॉक्स में आपने बहुत ही जबरदस्त सेलिंग देखी है पिछले 3-1 हफ्तों में, और उस वजह से पोजिशनली भी बहुत शानदार लगते हैं। जुड़ते हैं मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, कोई पसंद आपकी फर्टिलाइजर पैक में? जैसे आपने एक सिनेरियो लेआउट किया, आई थिंक ऑल दीज स्टॉक्स आर मूविंग ऑन द प्रीमाइज, जैसे आपने राइटफुली कहा। आई थिंक जो एक एवरेज मानसून हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फर्टिलाइजर की ऑफटेक का मानसून के कुछ हफ्ते पहले होती है जब साविंग सीजन स्टार्ट होता है। इसलिए आई थिंक जो ऑफटेक वाला क्वार्टर है, आई थिंक दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफटेक। इसलिए आई थिंक फर्टिलाइजर शेयरों के जो Q1 के आंकड़े आएंगे वो जबरदस्त आएंगे। दूसरा देखिए, जो सब्सिडी ड्यूज है फर्टिलाइजर कंपनियों को, आई थिंक मोर और लेस आई थिंक इट इज बीइंग फॉर्मलाइज्ड कि जितने भी ड्यूज हैं उनके डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे। इससे दो फायदे हैं कंपनीज के लिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अच्छी खासी कम होती है, वो अब्रिज हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज जो डायरेक्टली डीबीटी अकाउंट्स में आते हैं। और जो डीबीटी ट्रांसफर्स फार्मर्स को किए जाएंगे, आई थिंक दे विल बी रेडी टू पे इंस्टेंटेनियसली, यानी जो क्रेडिटर का साइकिल होता है वो भी कम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक पॉजिटिव्स काफी बिल्ट इन है। आरसीएफ में ऑप्शनलिटी है लैंड वैल्यू वगैरह के हिसाब से। जीएनएफसी में जो प्राइसिंग हम देख सकते हैं, एनोलाइन का जो इनका केमिकल है, यहाँ पे जो स्प्रेड है तोड़फोड़ है। दूसरा है कि अगर आप इसके टीडीआई प्राइसेस का स्प्रेड देखें, वो भी तोड़फोड़ है। लास्ट वीक हमने स्टॉक की चर्चा की थी फ्रॉम पोजिशनल बाय जीएसएफसी। यहाँ हमें लगता है अभी भी आई थिंक कि थोड़ा मोमेंटम आ सकता है फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। लास्ट वीक जो मैंने कॉल दिया था 9900 के हिसाब से, दैट इज ओनली फ्रॉम अ पोजिशनल शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव ऑफ 7 to 10 days। पर जो स्टोरी है इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स बीइंग 76% ऑफ बैलेंस शीट, 24% इंडस्ट्रियल केमिकल्स, फॉस्फोरिक एसिड के प्राइसेस हैव गॉन थ्रू द रूफ, $800 प्रति टन है। जो कैप्रोलैक्टल के स्प्रेड्स है इंडस्ट्रियल केमिकल्स पे, वो $850 प्रति टन है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि कैप्रोलैक्टम और मेलामाइन में ड्यूटी लग सकती है इन टर्म्स ऑफ एंटी डंपिंग। तो आई थिंक दैट कैन बी बेनिफिशियल एज वेल। इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड कोटेड अनकोटेड आर ट्रेडिंग एट अ फार हायर वैल्यूएशन एट द करंट प्राइस, इसलिए ऑप्शनलिटी बहुत ज्यादा है। बट एट 9900 वी माइट बुक आउट इन टर्म्स ऑफ आवर स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो इफ द स्टॉक रीचेस दैट इन द नेक्स्ट डे, आज या कल में। बट लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से आई थिंक इन्वेस्टर्स कैन स्टिल होल्ड ऑन, आप ट्रेड करते जाइए अपना स्टॉक्स। जी चलिए, तो आपने जीएसएफसी पर मोहर लगाई, और जैसा कि आपको बता ही रहे हैं मयूरेश जी कि इसके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ही इतने शानदार हैं कि इसकी बुक वैल्यू इन इन्वेस्टमेंट्स की आपको बढ़ती हुई दिखेगी मुकाबले इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के। प्राइस है ₹95.50। शानदार ब्रेकआउट आपने जीएनएफसी में देखा। एक राय जीएसएफसी पर ले लेते हैं अपने मित्र चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी बताइए, क्या आपको लगता है जीएसएफसी में यहाँ पर वॉल्यूम आपके सामने फिलहाल है 36 लाख शेयर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजर और केमिकल में अच्छा मोमेंटम बना है, और जीएसएफसी में काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज टिक देखने को मिल रही है। मैं वॉल्यूम्स यहाँ पे देख रहा हूँ, लगभग आप देखोगे 38-40 लाख के वॉल्यूम्स हो चुके हैं, और ऑलरेडी पिछले लगभग 9 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। और वीकली बेसिस पे देखूं तो लगभग 6 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, और नेक्स्ट टारगेट है वो सीधा लॉजिकल 107 रुपए। तो जरूर खरीदे। 93 का स्टॉप लॉस, और 3 डिजिट के साथ में 100 ऊपर में 7 के लेवल यहाँ पे। चलिए, आपके सामने 96.15 का प्राइस है, इसको हम लोग रिविजिट करते हुए देखेंगे। लेकिन कहां शॉर्ट कवरिंग आ रही है आपको इस हफ्ते, जब आप मंथली एक्सपायरी भी खत्म होते हुए देखेंगे, ये आपको दिखाएंगे हमारे मित्र वीरेन जी। वीरेन जी, फार्मा सेक्टर। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें पिछले 10-20 मिनटों में फार्मा में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग इमर्ज हो रही है, और चंदन में उसी को देखते हुए लुक एट दिवीज लैब और सन फार्मा। मैं आप दोनों से एक एक ट्रेड लूंगा। थोड़ा सा अगर आप देखें ऑप्शन और सस्ते ऑप्शन को पकड़ने की वकालत करते हुए, पालवे साहब लुक एट सन फार्मा। सन फार्मा लग रहा है कि फाइनली आज इस कैंडल में 20 डेमा का सपोर्ट लेके 10 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ लग रहा है कि ये कॉल राइटर्स को ट्रैप करने की सोच रहा है। आप जरा प्लीज एक बार 650 का कॉल ऑप्शन लेके आइएगा। 650 का कॉल ऑप्शन हार्डली 3-4 रुपए में ट्रेड कर रहा होगा मेरे ख्याल से। सन फार्मा 650 का कॉल ट्रेड कर रहा है, करीब करीब ₹2.95 के आसपास।
और एक लेके आइए आप दिवीज लैब। दिवीज लैब भी रखिएगा, ये हार्डली 295 पे ट्रेड कर रहा है। अब मेरे पास मंगलवार, बुध और बृहस्पति का सेशन मेरे पे बाकी है। सिर्फ आज की क्लोजिंग से लेके कल की क्लोजिंग तक शॉर्ट कवरिंग इमर्ज होने की पॉसिबिलिटी के मद्देनजर ये कॉल आपको कैसी लग रही है? सन फार्मा की 650 की कॉल ऑप्शन, पालवे साहब। जी बिल्कुल विरेंद्र जी, देखिए पूरी सीरीज में स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम रहा है और ये सीरीज के हायर साइड पे अभी ट्रेड कर रहा है। जो इस सीरीज का हाई बने थे करीब 650, उसके आसपास ही अभी ये ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से डेटा बने हुए हैं और स्टॉक का सेटअप है, बिल्कुल ये स्टॉक मुझे लगता है कि एक्सपायरी के चलते, रोल ओवर एक्शन के चलते बिल्कुल इसमें एक हायर साइड का मोमेंटम यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए। 650 की कॉल जो कि अब हो गई है 3 रुपए 30 पैसे, बिल्कुल बाय करना चाहिए। 1 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रख ले। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से सेटअप है, ये स्टॉक एक्सपायरी के चलते 655 तक एक बार का मूव इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो ये कॉल के टारगेट यहां से कम 7 रुपए से 8 रुपए तक होते हुए दिखना चाहिए। तो 1.5 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करें, 7 रुपए और 8 रुपए के टारगेट रखें। शॉर्ट कवरिंग आ रही है, अभी ऑप्शन हो गया 3 रुपए 50 पैसे का। सन फार्मा आ गया डे हाई पर। और आप देखिए जो कैंडल दिवीज लैब की है ना, चंदन आप इसको समराइज कीजिएगा। अब इस कैंडल की ओपनिंग और इस वक्त का प्राइस एक हो गया है, यानी अब हमें हायर शेडो का वेट करना है। और आप पिछले देख लीजिए कि 16 मार्च से लेकर अब तक के जितने हाइज हैं उनको ये क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। चंदन, दिवीज लैब पे फ्यूचर्स का ट्रेड और अगर ऑप्शन का ट्रेड आपके पास कोई हो, मेरे पास दिवीज लैब का ऑप्शन नहीं खुल रहा है, प्लीज बताइएगा आप जरा प्लीज। चंदन, आज ही का इसी मतलब बंद अप्रैल का। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से डीवीएस लैब में मोमेंटम बनेगा और डीवीएस लैब का जो 5 दिन का कंसोलिडेशन है वो ब्रेकआउट होगा और वो होते ही रिसेंट के स्विंग आइज लगभग 3924 निकलेंगे और वो होते ही सीधा ये न्यू लाइफ टाइम हाई पे आएगा। तो लॉजिकल देखें तो बड़े स्विंग्स यहाँ पे बन रहे हैं और छोटे से स्टॉप लॉस ये ट्रेड बन रहे हैं। कहीं ना कहीं ये 4000 के लेवल को छूने के लिए तैयार हो रहे हैं। बट इमीडिएट पे बेसिस पे देखिए तो हम 3900 3950 के टारगेट लगा रहे हैं। इसको प्ले करने के लिए 3850 की कॉल लेनी चाहिए, जो अभी लगभग 36-37 रुपए चल रही है। इसमें आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में 60 रुपए तक के टारगेट डीवीएस लैब की 3850 की कॉल में बननी चाहिए। चलिए, आपके सामने बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है फार्मा स्टॉक्स में और यहां पर कॉल्स पर बढ़िया एक्शन। लेकिन सेक्टोरली कहां आपको जबरदस्त मोमेंटम दिख रहा है, ये है मेटल स्पेस। डायरेक्टर साहब लेके आइए फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर टाटा स्टील 973, आपको बढ़िया मूवमेंट जेएसडब्ल्यू स्टील पर आता हुआ दिख रहा है 668 रुपए। जिंदल स्टील एंड पावर भी आपको चहकता हुआ दिखेगा, वहां पर आपके सामने जो प्राइस है वो आपको दिखेगा लगभग 450 रुपए। जुड़ते हैं मयूरेश जोशी साहब से, राय लेते हैं यहां पर बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स जो आपको मेटल स्पेस में आते हुए दिखते हैं। क्या कारण यहां पर मयूरेश जी, आप आयरन और प्राइसेस को भी बहुत बढ़िया तरीके से ट्रैक करते हैं, बताइए कोई पसंदीदा काउंटर यहां पर? बिल्कुल सर, और आज सुबह जो मैंने स्टॉक डिस्कस किया था, आई थिंक एनएलडीसी, इसमें मोमेंटम जारी रह सकता है। जो आयरन ओर के प्राइसेस है स्पॉट लेवल पे वो $200 प्रति टन एक्सटेंड हुई है। आई थिंक बहुत लॉजिकल है, क्योंकि जो वाले बीएचपी और रियो टिंटो है, इनके आउटपुट कट्स और कंटेनर शॉर्टेजेस की वजह से, और जो स्टील डिमांड है चाइना में, एचआरसी एंड सीआरसी प्राइसेस, चलिए जो एचआरसी प्राइसेस के कोट हो रहे हैं आज के तारीख में इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड लोडिंग इज क्लोज टू $862 a ton, which is significantly higher from the last quarter itself. इसलिए जो डिमांड डायनेमिक्स है स्टील कंपनियों के लिए, जो आयरन ओर कंज्यूम करती है एज अ रॉ मटेरियल, और जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस डिमांड रिमेनिंग कंसिस्टेंट, वॉल्यूम ग्रोथ जो हम देख रहे हैं और जो एक्सपेक्टेशन बांध के चल रहे हैं EBITDA per ton, स्पेसिफिकली फॉर कंपनीज लाइक टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि इनके पास कैप्टिव माइंस हैं और आयरन और प्राइस इंक्रीज से इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। हालांकि रियलाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, विच मीन्स EBITDA per ton शुड इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। इसलिए टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट सेल कैन डू वेरी वेरी वेल, बट माइनर्स जैसे एनएनडीसी है, एक्सपेक्टेशन 36-37 मिलियन टन, EBITDA मार्जिन ऑफ ऑलमोस्ट 40-45%, केपेक्स थोड़ा बढ़ेगा और डीमर्जर ऑफ फिर स्टील प्लांट अगर 5-6 महीने में होता है तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज और बॉटम लाइन में ग्रोथ होगी। ऑलरेडी 5.5% की डिविडेंड यील्ड है और जितने भी नए लॉज आए हैं इन टर्म्स ऑफ कैप्टिव माइनर्स टू सेल एट एडिशनल रॉयल्टी रेट्स, वो ये स्टॉक ने पचा दिए हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक सारे फैक्टर्स इन फेवर ऑफ आयरन और माइनर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड डायरेक्टली आई थिंक इनके पास आयरन माइंस है जैसे टाटा स्टील से, दे शुड बेनिफिट बिकॉज इनको इनकी पुट कॉस्ट बढ़ती हुई नहीं दिखेगी।
चलिए आपके सामने बढ़िया मोमेंटम एनएमडीसी में आता हुआ दिख रहा है। जुड़ते हैं एकदम असित जी से। असित जी, कोई मेटल स्पेस में आपको काउंटर पसंद आता हो जहां पर एक बढ़िया ऑप्शन ट्रेड बन रहा हो लॉन्ग साइड पर, तो वो शेयर कीजिए। सर ये इसी सीरीज का JSW स्टील का 675 का कॉल which is trading at around 7 rupees. We can keep a stop loss of around maybe 4 rupees. I think मेटल में जिस टाइप का रैली है, स्पेशली JSW स्टील में, मुझे लगता है कि दिस कैन गो अप टू अराउंड 10 rupees. मोमेंटम काफी अच्छा है एंड वॉल्यूम में ब्रेकआउट है। So JSW स्टील का 675 का कॉल for this week at around 650 around 7 rupees it is going on right now. Stop loss of 4, target of around 10-20 rupees. चलिए JSW स्टील का चार्ट लेके आइए। जी हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर ऑलरेडी आई चुकी है और ये इसी मंथ की आपको एक्सपायरी आती हुई दिख रही है, तो 675। चलिए मेरे सामने जो प्राइस आ रहा है वो है 6 रुपए 90 पैसे और इसका लक्ष्य 10 साधा जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं कितना वॉल्यूम आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर लगभग आपको 608 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर लक्ष्य 10 का। तो देखते हैं किस तरीके से ये कॉल आपको काम करती हुई दिखती है। ये तो हुए ऑप्शंस कॉल मेटल स्पेस में। स्वागत करेंगे रचना जी का। रचना जी बताइए, कहां आपकी नजर है आज? बाजार में शानदार तेजी, जैसे ही आप पधारी हैं हमारे शो पर, निफ्टी ने एक फ्रेश इंट्राडे हाई लगाया 14,640, 153 अंक ऊपर। जी बिल्कुल, और मेरी नजर जो है काफी सारे स्टॉक्स है, उसमें से एक है सिप्ला। और सिप्ला इस मोमेंट पे 3-4 दिन की गिरावट के बाद ऊपर जाने की तैयारी शुरू कर दी उसने। 913 पे है फ्यूचर्स, और अगर हम इसमें 898 का ऐसा लगा सके ना, तो हम इसमें 950 की तरफ का मूव और मल्टीपल डेज देख सकते हैं। तो काफी सारी 50-60 रुपए जितनी स्पेस है इसमें, और 898 पे ऐसे लगा के सिप्ला पे पोजीशन बनानी चाहिए। इमीडिएट फर्स्ट टारगेट होना चाहिए ऑब्वियसली 925 का, अभी 14 पे है, तो 10 रुपए का टारगेट, और उसके बाद मल्टी डेज के हिसाब से 950 और 60 के टारगेट्स। चलिए, तो वीरेंद्र जी आपकी स्ट्रैटेजी जो है शॉर्ट कवरिंग की फार्मा स्पेस में मोहर लगाती हुई दिख रही है रचना जी, और एक बढ़िया ट्रेड बनता हुआ आपके सामने फिलहाल सिप्ला पर। ऑल टाइम हाई सिप्ला की लगभग 950 है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया मोमेंटम यहां भी दिखेगा। जुड़ते हैं असित जी से, और डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर बहुत ही शानदार मोमेंटम नवीन फ्लोरीन का। यहां पर जब 2 बजे के ट्रेड में जुड़े थे हमारे साथ असित जी, तो उन्होंने एक लॉन्ग कॉल दी थी, उसको दोबारा रिवैल्यूएट करते हैं। आपकी राय नवीन फ्लोरीन पर असित जी? सर मुझे लगता है कि मोमेंटम इज इंटैक्ट एंड हम 3400 में कैश किए थे, राइट नाउ इज 3440। दर्शकों ने जो लिए थे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ले आइए, बट एज लॉन्ग एज वी आर स्टेइंग अबव 3420-25 लेवल, आई थिंक हम डेफिनेटली हेडिंग टुवर्ड्स 3500। इट इज अ गुड कॉल फॉर टुडे एंड मे बी BTS अगर कोई कैरी करना चाहते हैं तो सो कॉस्ट पे ले आना चाहिए स्टॉप लॉस, एंड वी कैन काइंड ऑफ राइट द ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। आपके सामने 3300 की नवीन फ्लोरीन की कॉल दिखाते हैं मई महीने की। लगभग 2 घंटे पहले प्रदीप जी ने इस कॉल को पकड़ा था जब 212 रुपए प्राइस था, और उनका लक्ष्य था लगभग 278 से 280। अब देखते हैं आपके सामने इस कॉल पर क्या प्राइस आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपने जो प्राइस देखा है कुछ समय पहले वो था लगभग 255 रुपए, और अब देखते हैं क्या प्राइस है। जी हाँ, 272 रुपए के पास आपको ये कॉल ट्रेड करती हुई दिख रही है। इसको पकड़ा गया था लगभग 200 और 212 के बीच में, और ये आपके सामने जो प्राइस है वो बढ़िया तरीके से चहकता हुआ। प्रदीप जी की तरफ से मैं ये कहता हूं कि आप मुनाफा वसूल कर लीजिए। यहां पर टारगेट हिट की मोहर लगवाते हैं, और फिलहाल बहुत ही शानदार ट्रेड प्रदीप जी और असित जी आपको देते हुए दिख रहे हैं नवीन फ्लोरीन पर। जुड़ते हैं वीरेंद्र जी, उनके पास एक बढ़िया ऑप्शन पिक है। जी चलिए, देखिए एक तो बताऊं, सन फार्मा की वो कॉल 2.5 रुपए की 4.5 हो गई है, जो हमने भी कुछ देर पहले ली थी। वो
क्या पकड़ा था हमने, शॉर्ट कवरिंग पकड़ी थी। उसके बाद दिवीज लैब की वो कॉल भी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग चली, 3820 पे हमने स्पॉट पकड़ा था, 3857 हो गया। मैं अभी सिप्ला पे सोच ही रहा था कि इतने में अगर आप देखें रचना जी ने वो कॉल दे दी। चंदन जी जरा सिप्ला स्पॉट पे रचना जी ने टिप्पणी करी, सिप्ला की जरा एक बार कॉल लेके आइए 920 की। सिप्ला 920 कॉल जो ट्रेड कर रही है सिर्फ आज से लेकर कल मॉर्निंग तक के स्विंग के लिए सिप्ला कॉल .920 ये एक ऐसा ऑप्शन रहेगा करीब 9 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड करती हुई, और अगले करीब आधे घंटे के लिए या फिर कल मॉर्निंग तक के लिए या फिर कल आफ्टरनून तक के लिए ये ट्रेड कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, और ऑलरेडी फार्मा काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। और डी स्लैब की जो कॉल हमने 3850 की बात की वो ऑलमोस्ट डबल हुई 35 से 60, और सन फार्मा भी मोमेंटम है, और सिप्ला भी मेजर सपोर्ट से यहाँ पे टर्न हो रहा है। 3-4 दिन का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हो रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग स्पाइक और मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। ये कॉल जो 9-10 रुपए के आसपास चल रही है, मेरे हिसाब से 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में लगभग 18 से 19 रुपए के लेवल बनेंगे। और वहीं सिप्ला के लेवल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से 903 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा 940-42 के अपसाइड के लिए। तो अगर आप देखिए ये कॉल जो है अब करीब आप देखें 11 रुपए की हो गई है, डे हाई पर 10 रुपए 75 पैसे पर पूरा का पूरा स्पेस अगर जो है ना वो जिसे कहते हैं ना, हमें पिछले 3-4 दिन से ये सुस्त पड़ रहा था, आज फिर मोमेंटम जनरेट करता हुआ। अब लाइए आप कैडिला एक बार प्लीज, कैडिला पर प्रकाश सर अपनी टिप्पणी रखिएगा, और ये भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट डे हाई पर है। इसका मोमेंटम परसों लूज हुआ था, अब 568 पे। आपकी राय प्रकाश सर कैडिला पर री एंट्री के लिए या फिर कोई लॉन्ग ट्रेड के लिए आपको कैडिला कैसा लग रहा है इस वक्त? आज की लोअर शैडो काफी वाइल्ड हो गई है अब। बिल्कुल वीरेंद्र, ये बेसिकली इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहा है, लेकिन ये गैप अप खुला था कल, उसके बाद थोड़ा सेलिंग देखा, प्रॉफिट बुकिंग था, वो सेलिंग नहीं था क्योंकि एफएनओ एक्सपायरी होगा। लेकिन मुझे लगता है कैडिला अब तक ठीक ही है, अच्छा लगता है। स्टॉप कहां होना चाहिए? खरीदना चाहिए, लेकिन स्टॉप कहां होना चाहिए? 555 बस। मुझे 600 अब भी नजर आता है, हो सकता है कल भी हो जाए, एफएनओ एक्सपायरी तक हो सकता है, लेकिन यस कैडिला लॉन्ग टर्म में तो अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में 600 पॉसिबल है। चलिए, ये आपके सामने रणनीति वीरेंद्र जी सेट करते हुए दिख रहे हैं। पूरी की पूरी फार्मा स्पेस में 3 या 4 दिन की गिरावट आपको हर फ्रंटलाइन काउंटर में आती हुई दिखेगी, और वहां से एक स्ट्रॉन्ग वापसी। रेड साहब लेके आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी और उनके कॉन्ट्रीब्यूटरी पैनल्स। दिन का उच्चतम लेवल आपको निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है, यह है लगभग 161 अंक। यहां पर आप जो तेजी देख रहे हैं वो है लगभग 14,650 के आसपास आपको दौड़ाती हुई दिखेगी। देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको ये कंट्रीब्यूट करते हुए देख रहे हैं रैली। मेरे सामने आपको HDFC बैंक और HDFC, ये दोनों ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। रिलायंस की वजह से आप देखिए 38 पॉइंट ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा रिलायंस निफ्टी। HDFC और ICICI बैंक और L&T की वजह से आप देखिए 14 से 33 पॉइंट, और गिरने वाले काउंटर्स हैं कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC लाइफ, HDFC और मारुति सुजुकी। नेट इंपैक्ट आप समझिए कि लगभग 163 अंक, दिन का उच्चतम लेवल 2:35 पर आपको दिख रहा है निफ्टी पर। बचे हुए 55 मिनट में ये तेजी आपको और बढ़ती हुई दिख सकती है। 450 अंक ऊपर है, 32,722 के आसपास आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहां पर भी मोमेंटम शानदार है। टॉप गेनर्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, और आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है ICICI और एक्सिस बैंक में भी। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आप बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। ये चर्चा हुई पूरे के पूरे निफ्टी पर। कहां आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है वीरेंद्र जी? वो है इंडसइंड बैंक। बताइए यहां पर क्या करना है? इंडसइंड बैंक शैली डे हाई की ट्रेजेक्टरी में इंडसइंड बैंक शैली दो चीजें इकट्ठे कर रहा है आज। ये इसको अगर हम डिफाइन करें ना, ये समझ लीजिए कि 12 मार्च के बाद के अब तक के जितने भी हाईज थे उनको क्रॉस कर रहा है। आज 200 डीमा क्रॉस कर गया, और साथ ही साथ जो है आज 10 डीमा भी क्रॉस कर गया। सारे बैंकिंग स्टॉक फीचर्स डे हाई पर है। पालवे साहब आपकी राय क्या है? अब जब ये लेवल इसने पार कर ही लिया है तो एक गैप क्रिएट हुआ था जिसका हाईएस्ट क्लस्टर है 910 913 क्या, और वहीं पे आता है इसका एक क्रिटिकल एवरेज, वो है इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप लॉन्ग पिक करेंगे क्या इंडसइंड बैंक में इस पुल बैक के लिए?
जो कि 100 से 200 से 100 तक के जनरेट करेगा? जी बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र जी, स्टॉक में करेक्शन तो ओवर होते हुए दिख रहा है, और पिछले 4 दिन का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक ने बेस बनाया है करीब 825 के आसपास, और जो रेंज थी ये बेस फॉर्मेशन की, वो रेंज का ब्रेकआउट 850 के आसपास था, वो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो पिछले 4 दिन का जो बेस फॉर्मेशन हुआ है करेक्शन के बाद, उसके बाद जो रिवर्सल बना, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये गैप फिल करते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक जो गैप बना था, बियरिश गैप, मुझे लगता है कि ये स्टॉक को यहां से बिल्कुल बाय करना चाहिए। 879 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 868 के आसपास, टारगेट होंगे यहां से 905, और 905 का लेवल जैसे क्रॉस होगा तो फिर 920 नेक्स्ट टारगेट होगा। ओके, इंडसइंड बैंक में अगर आप देखें तो अच्छा, एक चीज आपको बता दूं यहां पर कि निफ्टी बैंक पे जो मेरा टारगेट था 740 का, 32,740 एज पर मॉर्निंग कमेंट्री, और उसी लॉजिक के चलते अगर आप देखें जो मैंने वो कॉल ली थी 32,700 की, मेरा थॉट है कि अब एज ए ट्रेडर आज उसको आप बुक करिए, अब उस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। और निफ्टी पर जो टारगेट था करीब करीब था पहला 14,660, जो कि मैंने 2 बजे की कमेंट्री में दिया था और मॉर्निंग की कमेंट्री में दिया था, उसको भी बुक कर लीजिएगा। हमें मोमेंटम प्ले करना था, जो थ्रस्ट था वो हमने प्ले कर लिया, इसको आप बुक करके बाहर बैठिएगा। अब मैं थोड़ा सा इंडिविजुअली स्टॉक फ्यूचर्स पे आ जाऊंगा प्ले करने के लिए इस मूव को। अब आइए आप एक बार जरा एलएनटी पर, एलएनटी रचना जी, एलएनटी पे आपने बहुत बार कमेंट्री की है। आप पिछले 3 दिन के वॉल्यूम्स को नोटिस करिए। अगर ये पूरा का पूरा बाजार 14,300, 14,500, 14,600 के बीच में एक बेस बना के पुल बैक दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि एलएनटी ने भी ये बेस फॉर्मेशन एक्सरसाइज जो है वो 1300 से लेकर 1340 के बीच में पूरी करी है। आज के वॉल्यूम्स देखिए, आज 3 एवरेजेस को पार किया इसने। लास्ट ड्यू एवरेज है वो है 50 डे में करीब करीब 1400 के जोन में। कैसे अप्रोच करेंगे आप एलएनटी को लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से? जी, एलएनटी का चार्ट सेटअप कल से ही बहुत बढ़िया था और आज से बहुत बढ़िया प्ले आउट करा है। इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, कंटिन्यूएशन के चांसेस इसमें डेफिनेटली है। और अगर ऑप्शन के नजरिए से देखा जाए तो 1400 एंड 1420 ये दोनों स्ट्राइक प्राइस के चार्ट्स अच्छे हैं। अगर 1420 के स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो ₹2.5 के आसपास है, 2.65, और उसमें 4 रुपीज 5 रुपीज और उससे ऊपर काफी जाने के चांसेस हैं, और रिस्क इज वेरी लेस। और अगर फ्यूचर्स के हिसाब से भी बात करें तो चार्ट में फॉलो थ्रू के चांसेस है। ये 1400 क्रॉस कर लेगा तो ये 1440 की तरफ जाना चाहिए, और डाउन साइड पे यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है दैट इज अराउंड 1360, और चार्ट सेटअप ऐसा है कि इसका फॉलो थ्रू की उम्मीद बनाई जा सकती है। एलएनटी आप देखें, आपको स्ट्रॉन्ग लगता हुआ, स्टेबल लगता हुआ और अच्छा मूव देता हुआ, और याद रखिएगा बड़ी बात फॉर्मेशन किया। दिवीज लैब का जो हमने ट्रेड लिया था चंदन, वाकई अगर आप देखें वो ट्रेड बड़ी खूबसूरत जगह हमने पिक किया था, शॉर्ट कवरिंग इमर्ज होती हुई। प्लीज दिवीज लैब का चार्ट लेके आइएगा। 3820 से वो ट्रेड हमने लिया था 3820 पे, नाउ इट्स 3870। चंदन जरा एक बार अगर अपने चार्ट्स को आप थोड़ा सा 10 मिनट चार्ट्स पे कन्वर्ट करिए एक बार प्लीज थोड़ा सा, और अब आप देखिए 10 मिनट्स का 60 मिनट्स पे कन्वर्ट कीजिएगा। अब आपको लग रहा है कि 3920 तक का स्विंग दे सकता है ये इस मूव में? देना चाहिए वीरू, और जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया था कि इसका जो मोमेंटम है हल्का सा मूव इंट्राडे स्विंग देगा, इंट्राडे मूव इसका डेली का ब्रेकआउट देगा, और डेली का ब्रेकआउट इसको न्यू लाइफ टाइम हाई में लेके जाएगा, तो इसकी वजह से मोमेंटम बन जाएगा और 4,041 के लेवल है सीधे इसमें देखते को बनेंगे। तो इसके लिए 3850 की कॉल में फटाफट में मूवमेंट आ गया। कॉल लगभग 35 रुपए से 70 रुपए हो गई। जिनके पास पोजीशन है उनको ये सलाह रहेगी कि आप 3900 की कॉल में शिफ्ट हो जाए। 3900 की कॉल अभी लगभग 45 से 50 रुपए के बीच में है। 25 रुपए का स्टॉप लॉस, 90 रुपए के तक के टारगेट रहेंगे। किसी को डिविस क्लब कैरी भी करना है तो 4000, 4050 के टारगेट के लिए कैरी भी कर सकते हैं। सामने ये राय आती हुई डिवीज लैब पर। डायरेक्टर साहब, मेरे ख्याल से रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट दोबारा एक बार स्क्रीन पर ले आते हैं। दिन के उच्चतम लेवल पर है और निफ्टी की शानदार तेजी में इस काउंटर का बहुत ठोस योगदान है। डिस्क्लेमर आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ दिखेगा। 1994, और आप यूं समझिए कि बहुत दिनों बाद यहां पर आपको एक वॉल्यूम चेंज भी आता हुआ दिखेगा जबरदस्त तरीके से। जुड़े रहेंगे चंदन तपड़िया साहब से ही। चंदन जी, कोई ऑप्शंस ट्रेड आपको मई के महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज पे दिखता है क्या? जी देखिए, बाजार का जो अब की बार जो नैया है वो रिलायंस ही पार करवाएगा।
जिस हिसाब से रिलायंस ने 3 दिन में मूवमेंट देखा है 1900 से 2000, 5% का मूवमेंट हुआ है और उस 5% की मूवमेंट से निफ्टी को भी 100, 150, 200 पॉइंट का सहारा मिला है। और जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बने और वीकली चार्ट में एग्जैक्टली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना है, मिनिमम 2060 से लेके 2111 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे, तो रिलायंस में जरूर यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। आप अगले महीने का पूछ रहे हैं, इसके लिए मैं सीधा 2100 की कॉल पे देख रहा हूं। यदि किसी को करंट महीने का मोमेंटम चेस करना है तो वो 2000 की ऑप्शन ले ले। आप मई की 2100 की कॉल देखें तो लगभग 39-40 रुपीज के आसपास है। आप 28 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में लगभग आपको 62 रुपए तक के टारगेट रोकूंगा। यहाँ पर आप हिंदुस्तान जिंक के नतीजे आते हुए देख रहे हैं और बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। आपको मुनाफा 2481 करोड़ आता हुआ दिखेगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले आपने देखा था सिर्फ 1340 करोड़। तो आप समझिए कि लगभग आपके सामने मुनाफा आपको बढ़ता हुआ दिखा है 1100 करोड़ रुपए। ये मेटल्स की रैली बहुत जबरदस्त तरीके से स्क्रीन पर, और टॉप लाइन 6725 करोड़ जो आपने पिछले साल आती हुई देखी थी लगभग 4300 करोड़। एकदम जुड़ेंगे यहां पर राजेश पालिया साहब से। राजेश पालिया साहब, हिंदुस्तान जिंक भागे जा रहा है, बताइए क्या कीजिएगा? ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर। बिल्कुल शैल जी, बाय करेंगे। और स्टॉक में जिस तरीके से बहुत ही काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है इसका चार्ट का, और जिस तरीके से अभी मोमेंटम आया है रिजल्ट के बाद, हमें लगता है कि प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस करते हुए दिखेगा, जो कि बने थे पिछले 5 दिन पहले के। और हमें लगता है इसका टारगेट जो आना चाहिए वो 335 तक का टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखें 314 के आसपास, टारगेट होंगे 335 तक के। अब आपके सामने रैली निकल चुकी है हिंदुस्तान जिंक में। फिलहाल आपके सामने जो प्राइस है वो है 321। यहां पे ढूंढते हैं कोई आपको बढ़िया मोमेंटम स्क्रीन पर बढ़ता हुआ दिख ही रहा है। चंदन जी, कोई राय हिंदुस्तान जिंक पर? अब 322। बिल्कुल, जिस हिसाब से पूरा मेटल, जिंक, कॉपर, प्रीशियस मेटल्स और इन सब में मोमेंटम है, जिंक के काउंटर में भी मूव है और काफी अच्छा सेटअप है। और आज का मूव भी होल्ड किया काउंटर ने तो 15-20% की रैली रूल आउट नहीं की जा सकती है। 334 इमीडिएट टारगेट है, जो आज से लगभग 8 वीक पहले की हाई है। 334 निकलते ही तो बड़ा मूवमेंट आएगा, बट एज ऑफ नाउ 334 को चेस करना चाहिए। 310 के स्टॉप लॉस से 334 तक के टारगेट हिंदुस्तान जिंक में बनने चाहिए। बिल्कुल, ये कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इतने शानदार नतीजों के बाद आप मोमेंटम बढ़ता हुआ देखेंगे। कुछ समय पहले ये आपके सामने जो डेट है 8 अप्रैल की, हाईएस्ट लेवल था 323.50। नतीजे में आपको एक बार और बता देता हूं, मुनाफा बढ़कर 2481 करोड़ हुआ है साल दर साल। पिछले साल यही आंकड़ा 1340 करोड़ था। आपको टॉप लाइन बढ़ती हुई दिखेगी 6725 करोड़ पर, जो कि पिछले साल के मुकाबले आपको दिख रही है 4321 करोड़। एबिटा में खासा बढ़त, और आप देखिए यहां पर अन्य आय आपको बढ़ती हुई अदर इनकम दिखी है लगभग 470 करोड़। मार्जिन है 55.8%, जो कि अनुमान पर बिल्कुल खरी उतरी है। एबिटा 3875 करोड़, जो कि अनुमान था लगभग 3620 करोड़। शानदार रैली आपके सामने फिलहाल हिंदुस्तान जिंक पर आती हुई। वीरेंद्र जी। जी हाँ, हिंदुस्तान जिंक शैल जी, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, स्ट्रॉन्ग, और आप देखें तो रिएक्शन और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ काफी शानदार स्विंग देता हुआ 318। अब जरा एक बार हल्का सा इसको डेली चार्ट्स पे और डिस्कस कर लेते हैं, क्या प्रॉपर्टी है जो तब्दील कर रहा है इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद। यस, याद रखिएगा आज के ये वॉल्यूम्स शैल जी, मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो क्लोजिंग तक आते आते ये 28 जनवरी से लेकर अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे होगा। और एक और चीज समझ लीजिएगा, एक और चीज आई थिंक पालिया साहब शैल जी की बात में एक बात जोड़ देते हैं, यहीं पर 320 से 325 की रेंज में 8 जनवरी से लेकर अब तक करीब करीब 4 हाईज हैं। अगर ये 320 के ऊपर सेटल हो गया पालिया साहब, तो क्या करेगा ये स्टॉक? ये बताइए, पोजीशन क्या कहता है आपका? वीरेंद्र जी, बिल्कुल ये मल्टीपल सप्लाई जोन है और बिल्कुल उस मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन अब पिकअप हुए हैं तो ये दिखा रहे हैं कि ये जो पिछले 3-4 बार का अटेम्प्ट था 320 के आसपास, क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक
स्टॉक इसके ऊपर नहीं बन पाया था। लेकिन अब जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन बनी, बिल्कुल ये लगता है कि अब यहां से क्रॉस करेगा, और अगर ये 320 का ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे होता है तो इसके नेक्स्ट जो बड़े टारगेट बनेंगे वो 350 से 360 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसको बाय ही करना चाहिए। 310 312 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, और 320 की क्लोजिंग होती है, इसके ऊपर बंद होता है तो बिल्कुल BTST ट्रेड भी ये यहां से बनता है। हिंदुस्तान जिंक अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग स्टेबल। शैली, सरोकार मेरा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पिक आपने किया था इस बार, मेरा दिल नहीं उड़ाया था उस स्टॉक को। बताइए कौन से स्टॉक का जिक्र कर रहा हूं मैं, अगर आप गेस कर पाएंगे तो। वीरेंद्र जी, इस वक्त ऑटो एंसिलरी आपको चलता हुआ दिख रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं आपकी नजर है प्रिकॉल और फेडरल मुगल पर, दोनों काउंटर्स। जी 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज करिए शैली। चलिए, तो पहले आपको नजर डलवाते हैं यहाँ पर फेडरल मुगल गोट्स पर। ये एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक है जिसमें 2-3 डेवलपमेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर होते हुए दिख रहे हैं। एक OFS फ्लोट हुआ था इसके पेरेंट की तरफ से, जहां पर कल आपने लगभग 56 लाख शेयर बिकते हुए देखे, और वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए था। काफी डिमांड आई, लगभग 3-3.25 गुना ये आपको वो सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, और आज आपके सामने रिटेल डिमांड के लिए खुलता हुआ दिखेगा फेडरल मुगल। ऑल टाइम हाई इस काउंटर का लगभग आपको आता हुआ दिखेगा 625 करोड़ रुपए, 625 रुपए, और यहां पर आपके सामने सिर्फ 285 रुपए का आपको आज फेडरल मुगल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जुड़ते हैं चंदन जी से। चंदन जी, टेक्निकली बताइए, क्या ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका? बिल्कुल, टेक्निकल स्टॉक काफी वोलेटिलिटी झेल के और बॉटम आउट हुआ है, और इवन आप देखोगे आज से कुछ वीक पहले और मल्टीपल वीक्स पहले जो मेजर बॉटम बने थे, उन बॉटम को रिटेस्ट होकर वॉल्यूम्स के साथ में काउंटर वापस एक बाउंस दिखा रहा है। उसकी वजह से अपटिक बनने चाहिए, और रिसेंट के जो स्विंग हाइज वीकली चार्ट पे वहां तक मूवमेंट बनना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि 8-10% की रैली तो इस काउंटर में इस रिसेंट बॉटम और वॉल्यूम्स के फ्लो की वजह से बननी चाहिए। जी, तो यहां पर आप समझिए कि ये कंपनी आपकी गाड़ी के पिस्टन्स बनाती है, और पिस्टन रिंग्स भी जो उस पिस्टन को मजबूती से ऊपर से पकड़ते हैं। इंजन में सबसे ज्यादा काम पिस्टन ही करता है, और लगभग 33% शेयर OEM मार्केट का आपको फेडरल मुगल के पास आता हुआ दिखेगा। यहां पर आपको इसलिए ध्यान देना है क्योंकि इनका जो पेरेंट है वो अपना स्टेक रिड्यूस कर रहा है सेबी के नियम के अनुसार। कल बारी थी इंस्टीट्यूशनल OFS की, और आज आपको बारी आती हुई दिख रही है लगभग रिटेल की। 75% स्टेक तक पहुंचना है इनके पेरेंट को, और फिलहाल आपके सामने लगभग मेरे ख्याल से 91% स्टेक उनके पास है। तो ये एक सेलिंग की वजह से आप यहाँ पर ये प्राइस देख रहे हैं, और उम्मीद कीजिए कि आपको बढ़िया तरीके से ऊपरी सतह पर आता हुआ दिखेगा। ये तो एक काउंटर था जहां पर आप बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। एक और स्टॉक है प्रिकॉल, यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपको दिन के न्यूनतम लेवल 77.55 से बढ़ता हुआ दिखेगा 79.30 तक। बढ़िया वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपके सामने है। कल यहां पर एक ब्लॉक डील हुई थी लगभग 45 लाख शेयर की, और वो आपको मोमेंटम फिलहाल स्क्रीन पर बरकरार दिखेगा। प्राइस है लगभग 79.65। चंदन जी, कोई राय आप प्रिकॉल पर रखेंगे क्या? देखिए, प्रिकॉल एक बड़ा मोमेंटम वाला काउंटर है, और देखिए प्रिकॉल में यहाँ पे एक डेली चार्ट पे एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कल एक बड़े स्विंग देखे थे, बट वापस थोड़ा सा प्राइस कूल ऑफ होगा, और आज हिसाब से प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर होल्ड कर रहा है। पहले तो कल के हाई यहाँ पे टेस्ट होंगे, तो जरूर यहाँ पे 87 के टारगेट के लिए लेना चाहिए। 78 का स्टॉप लॉस, 87 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। ओके, प्रीकॉल पे टेक है करीब 80 DI पर है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे दोनों डायरेक्टर साहब इंडिसेस स्क्रीन पे आइए। यतीन के पास चलते हैं। अब आपको हमने एग्जैक्टली निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर डे हाई पर एग्जिट कराया। डे हाई जब था 32,740-50, आप बैंक निफ्टी में निकले, और करीब करीब 14,653 पे, अब करीब 44 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, याद रखिएगा आज का इंडेक्स का भरपूर अगर आप देखें, आपको जो मजा था वो मिल चुका है। अब आते हैं यतीन के पास, और बजाज फिनसर्व एग्जैक्टली ये नंबर्स कैसे देगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यतीन, गुड आफ्टरनून। यतीन, बजाज फिनसर्व से क्या एक्सपेक्टेशन है?
गुड आफ्टरनून नीरू। देखिए, जहां तक कि बजाज फिनसर्व का सवाल है, इंश्योरेंस कंपनीज के अगर आप नतीजे देखेंगे तो बेहतर आए हैं, क्योंकि मार्च तिमाही जो होती है वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बढ़िया होती है। जहां तक कि बजाज फिनसर्व का सवाल है, आय लगभग 20% तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 15,900 करोड़ तक की आय का एक्सपेक्टेशन मार्केट में है। जहां तक कि मुनाफे का सवाल है, क्योंकि पिछले साल बेस बहुत छोटा था तो ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन निकालें बजाज फिनसर्व की, तो लगभग 1100 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा अगर आप हाईलाइट देखें तो ये देखा जाएगा कि इंश्योरेंस और न्यू वैल्यू बिजनेस में कितनी बढ़िया यहाँ ग्रोथ हुई है। लाइफ इंश्योरेंस की अगर आप बात करें तो बजाज फाइनेंस फिनसर्व ने जो अपडेट दी थी, इसमें लगभग 20% का ग्रोथ का इंडिकेशन किया था। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो जो आंकड़े हैं ब्रॉडली मुनाफे के देखेंगे, जो 1100 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है, और जो न्यू बिजनेस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में कैसे है उसके ऊपर मैनेजमेंट की टिप्पणी, और आगे चलते हुए प्रोविजन वो किस हिसाब से लगते हैं, क्योंकि कोविड के काल में काफी सारे क्लेम्स भी आ रहे हैं, तो प्रोविजन किस हिसाब से रखते हैं वो भी एक चीज बजाज फिनसर्व के नतीजे में हम देखेंगे। ओके, बजाज फिनसर्व के नतीजे में आप ये फिगर्स देखेंगे। याद रखिएगा, मैं एक बात तो कह सकता हूं रचना, इनफैक्ट मैं बजाज फिनसर्व के लिए आपके पास आऊंगा, और कि एनबीएफसीज में इस दौर में कोई सबसे स्टेबल चार्ट रहा है एट हायर लेवल्स, एट हायर ट्रेजेक्टरी। लेट्स फॉरगेट निफ्टी बैंक, बहुत कुछ सरेंडर किया हमने हायर लेवल से, लेकिन इस स्टॉक ने रत्ती भर का रिट्रेसमेंट नहीं दिया। जैसे कहते हैं आप स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन। आप कैसे डिफाइन करेंगे इस स्टॉक को, एंड प्रायर टू नंबर्स आपका टेक क्या है इस स्टॉक पे 10,050 पे? मेरा पॉजिटिव व्यू है स्टॉक पे, एंड इट्स एट अ वेरी गुड लेवल इन फैक्ट। और एक इंट्राडे चार्ट के हिसाब से भी अगर हम इसकी प्राइस एक्शन को स्टडी करेंगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में से ब्रेकआउट देने के लिए रेडी बैठा है। और हायर टाइम फ्रेम की चार्ट से भी अगर हम देखेंगे तो ऊपर वाली साइड पे फॉलो थ्रू के चांसेस भी है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी वेल प्लेस्ड है सारे के सारे टाइम फ्रेम पे, तो छोटे रिस्क के साथ इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर फीचर्स की बात करें तो 10,000 के नीचे एसएम होना चाहिए, और ऊपर वाली साइड पे 10,130 का पहला टारगेट होना चाहिए, और उसके बाद फर्दर लेवल्स हम देख सकते हैं। मल्टी डेज वाले जो लोग हैं उनके लिए 10,400 तक भी जा सकता है। अगर न्यूज वगैरह का भी साथ मिल गया तो ये लेवल्स भी हो जाएंगे, एंड डेफिनेटली कॉल बनता है यहाँ पे लॉन्ग साइड पे। चलिए, अब यतिन जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी रिसर्च हैट उतारें और डीलिंग रूम की टोपी पहने और बताएं कि कहां कहां मोमेंटम आज बाजार में है, लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। तो देखिए शैल जी, जहां तक कि लार्ज कैप्स का सवाल है, 2 लार्ज कैप्स बताएंगे, एक मिड कैप बताएंगे, लेकिन पहले बार ये लार्ज कैप्स की, जहां नौकरी यानी कि इन्फो एज पे डीलिंग रूम जो है बीटीएसटी सलाह दे रहे हैं। अगर आपने न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ी हो तो इनकी जो सब्सिडरी है, जहां इनका एक अच्छा हिस्सा है, वो है जोमेटो, जिसका आईपीओ और उसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है, और इसीलिए डीलिंग रूम यहाँ एक बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं, और 80 से 100 रुपए का अपसाइड टारगेट यहाँ डीलिंग रूम को लगता है कि देखने को मिल सकता है, क्योंकि जोमेटो की जब आईपीओ फाइलिंग होगी शायद वैल्यूएशन आपको ऊपर की तरफ आते हुए दिखे, तो इसीलिए नौकरी यानी कि इन्फो एज पे खरीदारी की सलाह डीलिंग रूम अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इसके अलावा एवरग्रीन डिफेंसिव स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स हर डिप पे खरीद रहे हैं, वो बीपीसीएल मेन सीरीज के लिए यहाँ खरीदारी करें, क्योंकि 2 दिन बाद एक्सपायरी है। ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है कि 30 से 35 रुपए की अपसाइड के लिए बीपीसीएल में पोजीशन खरीदारी कर सकते हैं, और काफी फ्रेश पोजीशंस आज के सत्र में भी बीपीसीएल में हमको देखने को मिली है। चलिए, ये तो राय हुई उन काउंटर्स पर जहां पर आप एफएनओ ट्रेड्स ले सकते हैं। यतिन जी, कोई आपके पास छोटा या मंझला स्टॉक भी है मिड कैप स्पेस से? देखिए, मिड कैप में शैलेंद्र जी बिरला सॉफ्ट पे काफी अच्छा एचएनआई एक्शन आज देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें एम्फेसिस की ओपन ऑफर और जो लार्ज कैप आईटी का प्रदर्शन देखने को मिला है, उसके मद्देनजर रखते हुए बिरला सॉफ्ट के नतीजों पे भी नजरें रहेंगी। 10 से 15% का शॉर्ट टर्म अपसाइड बिरला सॉफ्ट पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ देखने को मिल सकता है। ये इसका पुराना नाम केपीआईटी टेक्नोलॉजीज था, और जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं खास करके बिरला सॉफ्ट जैसी छोटी मझोली कंपनियों को, वो देखने लायक बनेंगे। तो डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि अब मिड कैप आईटी में सिलेक्टिवली खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए।
ओके, बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में आप देखें आपको कुछ खरीदारी के ऑप्शंस को ढूंढना चाहिए। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया डीलिंग रूम और साथ ही साथ बजाज फिनसर्व को लेकर एक्सपेक्टेशन क्या है स्ट्रीट की वो समझाने के लिए। अब चलते हैं जरा कुछ देर के लिए राजेश पालवी जी के पास, उनकी कोई पास ऑप्शन ट्रेड है। राजेश जी, अभी आपकी रीडिंग क्या कहती है स्टॉक स्पेसिफिक होकर, कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे आप? तो वीरेंद्र जी देखिए, जैसा आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि फार्मा स्पेस में एक शॉर्ट कवरिंग के मूव बन रहे हैं, उसमें मुझे ग्लेनमार्क यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि ग्लेनमार्क का भी सेटअप देखे तो पिछले 3 दिन की एक गिरावट थी, उसके बाद आज जिस तरीके से वापस बाइंग एक्शन बनी है स्टॉक में, तो इसमें भी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है। अगर इसके ऑप्शन चेन भी देखें तो 560 570 के जो कॉल राइटर थे वो अपनी पोजीशन कवर करते हुए दिख रहे, तो ये शॉर्ट कवरिंग के मूव के चलते मुझे लगता है इसमें 560 की कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, जो कि करीब अभी 11 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है। और ग्लेनमार्क का अगर ओवरऑल सेटअप देखें तो ये स्टॉक में अगर ये शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड होती है तो 580 तक के टारगेट आएंगे, तो इस ऑप्शन के टारगेट जो हमें लगता है आना चाहिए करीब 19 रुपए से 21 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 8 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। चलिए 8 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 560 की कॉल 1150 पर ट्रेड करिए। इस पर आज हमने क्लोजिंग जितने ट्रेड लिए ना, चाहे वो था वो आपकी दिवीज लैब की कॉल, चाहे वो ग्लेनमार्क की कॉल होगी, चाहे वो अगर आप देखें सन फार्मा की कॉल हो गई, पहली कॉल थी टाटा केमिकल की, क्या गजब किस्म देखे गई हैं। अब श्रीकांत चौहान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीकांत, आपकी अप्रोच क्या है यहाँ से, इस वक्त कॉन्फिडेंस आपको किन स्टॉक्स पे आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा, और वो स्टॉक्स जो कि आप 1-2 दिन के लिए कैरी भी करना चाहें। बिल्कुल वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि वैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में हमने अच्छी तेजी देखी है और मार्केट में भी 20 डे के सिंपल मूविंग एवरेज को कॉन्फिडेंटली क्रॉस करके उसके ऊपर का आज क्लोजिंग दिखाने का एक मुझे लगता है कि वो दावा कर रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि मिड कैप स्टॉक जो है या तो जो मिड साइड स्टॉक्स है वहां पे हमें तेजी देखने मिल सकती है। जैसे अभी यतीन ने बताया, मुझे लगता है कि नौकरी में काफी अच्छी बढ़त देखने मिलेगी। हमें लगता है ये स्टॉक जो डेली बेसिस पर अगर आप इसके चार्ट को देखते हो क्लोजली तो उसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, जो इंडिकेट करता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक शायद 5500 के लेवल्स भी छू सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में जैसे बताया 5100 या 5150 के लेवल्स भी दिखा सकता है। लेकिन अगर मुझे एक 2:30 या 3 o'clock के आसपास का अगर कोई ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि वोल्टास पे ध्यान देना चाहिए। 967 के करीब ट्रेड कर रहा है, काफी दिनों से इसी रेंज के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ से वापस ये स्टॉक 990 या 1000 के लेवल्स दिखा सकता है। तो वोल्टास को बाय करके चले, 955 रुपए का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है वोल्टास पर। ऑब्वियसली दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, जिस हिसाब से आप नॉर्थ इंडिया में गर्मी देख रहे हैं और ज्यादातर लोग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, तो यकीन जानिए अगर कोई चीज सबसे पहले ऑर्डर होगी ब्राउन गुड्स में तो वो आपको एयर कंडीशनिंग यूनिट्स ही दिखेंगे 2% ऊपर, और बहुत ही शानदार पोजिशनिंग चार्ट्स पर आपके सामने ये काउंटर 100 डीएमए के ऊपर से बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। और अब आपके सामने सिम्फनी के नतीजे आते हुए एसी से कूलर की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने लगभग 62 करोड़ का चौथी तिमाही का मुनाफा आया है, जो कि मुकाबले है 40 करोड़ का। स्टॉक 5.25% आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। प्राइस है लगभग 1273 रुपए। यहाँ पर और डेटा देखते हैं, तब तक इसका चार्ट चेक कर लेते हैं। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, जब तक डेटा आपके सामने स्क्रीन पर आता है तब तक इसका चार्ट चेक करते हैं। टॉप लाइन है 340 करोड़ मुकाबले 250 करोड़। बहुत ही शानदार मूवमेंट। बताइए चंदन जी, बहुत ही जबरदस्त बीट, अब क्या करना है? 50% ऊपर आप देख रहे हैं, प्रॉफिट 62 करोड़ पर, प्राइस आपके सामने 1283। बिल्कुल, देखिए सिम्फोनी का ऑलरेडी एक मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और हमने देखा पिछले लगभग 5-6 महीने में नीचे के लेवल से अच्छे अपने देखने को मिले, और अभी रिसेंटली लगभग 2 महीने से काउंटर एक रेंज में फंसा है। और 4-5 दिन पहले जिस हिसाब से एक वॉल्यूम्स के साथ अपटिक देखने को मिले और उसके बाद वापस कंसोलिडेशन और अपने हुआ बुलिश बायस से दिखा रहा है, तो अपसाइड के लिए ट्रेड कर रहे हैं। और नतीजे यदि बेहतर रहते हैं जो आप ट्रिगर बता रहे हो तो काउंटर में जरूर बड़ा मूव बनेगा। और यहाँ पे लगभग आपको 1270 का स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा, और एक बार के लिए काउंटर 1355 तक के हाई बना सकते हैं, जो रिसेंट के स्विंग हाइज भी इसके है।
चलिए, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन मुनाफे आए हैं और डायरेक्टर साहब लेके आइए यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट और ब्रेकआउट तो देखते ही बनता है। अब आपके सामने लगभग 2,05,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं और आपने हाईएस्ट लेवल देखा 1525 का। इतने शानदार नतीजों के बाद आप मूवमेंट अब दिन के उच्चतम लेवल पर देख रहे हैं 1311। आपके सामने और डेटा आता हुआ 4 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड है जो कि फिलहाल इग्नोर किया जाएगा। और आप देखिए कि कंसोलिडेटेड एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है लगभग 100%, 84 करोड़ मुकाबले 43 करोड़ के। एबिटा मार्जिन आपको बढ़ती हुई दिख रही है 24.8 करोड़ 24.8% मुकाबले 17.3। तो बहुत ही बेहतरीन ये आपको नतीजे दिख रहे हैं और स्टॉक इसीलिए रिएक्ट करता हुआ 1322। यहां पर कहानी ये हुई है कि कोविड के दौरान जितने भी आपको नॉन ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर्स दिखे होंगे उनका काम फिलहाल उस वजह से बंद होता हुआ और सारा जो आप मूवमेंट देख रहे हैं टॉप लाइन का, मुनाफे का और खासकर प्रॉफिटेबिलिटी का, उसका फायदा आपको आता हुआ दिख रहा है। सिम्फनी लिमिटेड कूलर मेकर बहुत ही शानदार तरीके से रैली करता हुआ पिछले 2 मिनट में। यहां पर आप देखिए इतने वैल्यू पर भी 1 लाख शेयर फालतू ट्रेड होते हुए दिख सकते हैं। शानदार नतीजे और बेहतरीन परफॉर्मेंस। वीरेंद्र जी। जी हाँ, सिम्फनी डे हाई की डिजेक्टरी में नंबर्स के बाद क्या गजब पसंद हुआ है। इसे कहते हैं सिम्फनी की हवा चली। अब आप देखिए आपके स्क्रीन पे सिम्फनी चल रहा है और गर्मी का सरोकार है। वोल्टास भी एक मूव जनरेट करता हुआ वोल्टास भी डे हाई पर आ गया। और आप याद रखिएगा वोल्टास जो है वो ऐसे एक इतने स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल, मैं थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए स्टेट पिक करना चाहूंगा, इतने मीनिंगफुल बेस पे है कि पूछिए मत। और ये अब समझ लीजिए कि चंदन 100 डेमा पर इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोज लगाए 100 डेमा पे। ये टेक्निकल्स को डिफाइन करता है और आज का हाई एग्जैक्टली 20 डेमा है और उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप देखें ये 974 पे 50 डेमा है। ये एक मई के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा पिक हो सकता है क्या इस पैटर्न के आधार पे? 2 इंडिकेटर है, एक तो मैकेनिकल इंडिकेटर में बाय क्रॉसओवर बन रहा है और दूसरा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और वापस इस काउंटर में फोकस रहेगा। और यूजुअली ये काउंटर हमेशा बुलिश बायस में रहता था बट रिसेंटली कुछ महीनों से एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया और कुछ वीक से ये करेक्टिव हुआ है। तो एक एग्जैक्टली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर यहाँ पे हो रहा है और अपटिक बननी चाहिए। इमीडिएट लेवल्स की बात करें तो 1020 के टारगेट्स यहाँ पे बनेंगे। आज का जो लो है और प्रीवियस डे हाई है वो एक सफिशिएंट सपोर्ट रहेगा। तो 950 के सपोर्ट से ले 1022-26 तक के टारगेट वोल्टास पे बनने चाहिए। और आप यदि मे सीरीज की बात करें तो यहाँ पे लगभग 1100 तक के टारगेट वोल्टास में बनने चाहिए जो कि मौजूदा लेवल से 12 से 13% की अपसाइड है। ये आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जैसे हवा चली है सिम्फनी की तरफ से और लॉन्ग कॉल आई है वोल्टास पर, तो रुख ब्लू स्टार का भी हवा की तरफ होता हुआ दिख रहा है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता हुआ बहुत ही जानी मानी इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग और होम एयर कंडीशनिंग की कंपनी ब्लू स्टार भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करती हुई दिखेगी 850। यहां पर भी मोमेंटम एक बार चेक करा लेते हैं। हालांकि कोई ऐसा वॉल्यूम एक्शन मेरे सामने स्क्रीन पर नहीं है। 43,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। कुछ रणनीति वोल्टास पर यहां पर चंदन जी। जी बिल्कुल, वोल्टास में तो आपने बात किया यहाँ पे कि 1020-22 के जोन को देखें और 950 के स्टॉप लॉस से ट्रेड करें। इनफैक्ट अभी 50 डेमा निकाला है तो किसी को बीटीएसटी करना है तो भी ले सकते हैं। सिंफनी की ऑलरेडी बात की और आपने यहाँ पे ब्लू स्टार का जिक्र कर रहे थे तो ब्लू स्टार में यहाँ पे रंगत दिखा और ब्लू स्टार में आप देखोगे तो जिस हिसाब से कंसोलिडेशन का मूवमेंट और एग्जैक्टली प्रीवियस रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेकर टर्न हुआ है, मूवमेंट बनना चाहिए। और मैं यहाँ पे चार्ट पे देख रहा हूँ लगभग 900 तक के अपसाइड बनने चाहिए। तो 950 के स्टॉप लॉस 850 के स्टॉप लॉस से 900 तक के अपसाइड के लिए ट्रेड करना चाहिए। ये डायरेक्टर साहब दोनों चार्ट स्क्रीन पर रख दीजिए। दोनों पर आपको अच्छी लॉन्ग कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। ब्लू स्टार अब ब्रेकआउट जोन में 870 और आपके सामने वोल्टास जहां पर आपने थोड़ी देर पहले लॉन्ग कॉल ली थी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 967 पर। दोनों काउंटर्स में बिल्कुल एग्जैक्ट वही पोजिशनिंग, वही बिजनेसेस और बेहतरीन प्राइस एक्शन। वीरेंद्र जी, दिन का उच्चतम लेवल अब आपके सामने निफ्टी 14,644 और ध्यान डलवाइए HDFC पर।
शैल जी, एचडीएफसी, जैसे कि हमने वोल्टास की बात की ना शैल जी, बहुत 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 सही वक्त पे अगर आपने देखें एचडीएफसी का जिक्र किया है। एक दो दिन से अगर आप देखें इसमें मूव आ रहे हैं, बड़ा अच्छा इसने 4 कैंडल्स क्रिएट करी। आज सुबह अगर आप देखें बैकफुट पे था और पालवे साहब जरा प्लीज देखिएगा एचडीएफसी को, जिस तरीके से अभी हमने पिक किया वोल्टास, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया है। आप कह सकते हैं कि इट्स ए डबल बॉटम। पहला बॉटम बना था 29 जनवरी को, सेकंड बॉटम इसने क्रिएट किया 22 अप्रैल को, और अब फाइनली आपकी 50 डिमा की ट्रैजेक्टरी से स्ट्रगल करता हुआ ये एक बेस बिल्डिंग का बहुत बड़ा इंडिकेशन है। आपका मई के पर्सपेक्टिव से क्या टेक है इस पे और क्या ट्रेड लेंगे आप? देखिए विलन जी, ये स्टॉक में अगर देखें तो ये क्वालिटी स्टॉक है और एक जो भी डिप मिलती तो इसमें बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के और इसको बाय करता है। अब स्टॉक का एक बेस तो नियर टर्म चार्ट पे ऑलरेडी बन चुका है। जो रिवर्सल पिछले 3 दिनों से देखा है स्टॉक, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से बाइंग एक्शन दिखा रहा है, हमें लगता है कि ये नई सीरीज में ये स्टॉक में 2650 तक के वापस हायर साइड के लक्ष्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो अप्रैल सीरीज में एक जो करेक्शन का दौर था वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट जोन से स्टॉक ने वापस वहां पे वायलेट नहीं किया उसको और वहां से वापस बाइंग दिखाया है। तो करंट लेवल से थोड़ा सा पोजिशनल स्टॉप लॉस रखें, डीपर स्टॉप लॉस होगा 2485 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन टारगेट जो मुझे लगता है, जो पहला टारगेट आना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे, वो आएगा करीब 2590, दूसरा टारगेट होगा 2630 के आसपास। इस बीच याद रखिएगा ये थी कमेंट्री एचडीएफसी पे। एचडीएफसी आ गया डे हाई पर, और आप वोल्टास का वो ट्रेड हमने बड़ी खूबसूरत जगह पे किया। आप देखिए वोल्टास क्या गजब क्या स्विंग देकर दिन के सर्वोच्च स्तरों पर शैल जी ने सिम्फनी पकड़ा था। वो जो हवा चली ना वहां से आप समझ लीजिए कि 968 पे डिस्कशन शुरू हुआ था अप्रैल फ्यूचर्स का, 968 से 977 गजब रहा ये। इस बीच एक बार एक और स्टॉक लेके आइए, वो है सिमंस। अभी जो हमने पूरी गाथा एचडीएफसी के संदर्भ में करी ना, एग्जैक्टली उसी का रेप्लिका है सिमंस। एक लास्ट सिमंस डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद बीटीएसटी का क्रम शुरू करेंगे। रचना जी, सिमंस को आप कहां प्लेस करेंगी? जी सिमंस की बात करें, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। उसका आज का मूव पावरफुल है और चार्ट देख के मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें फॉलो थ्रू के चांसेस बन सकते हैं। काफी दिनों की गिरावट के और कंसोलिडेशन के बाद ये शुरू हुआ मूव है और इसमें 1860 तक का तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, और एक बार 60 को इसने टेक आउट कर लिया तो उसके बाद ये 1819 की तरफ भी जाने के लिए तैयार है। चलिए, ये राय एचडीएफसी फ्यूचर्स और जीमेंस पर आपको आती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से एक फ्रेश नजर हमको डालनी चाहिए पूरे के पूरे मेटल स्पेस पर। जुड़ेंगे श्रीकांत चौहान साहब से। श्रीकांत जी, टाटा स्टील दौड़ता हुआ दिख रहा है, रनअवे और ब्रेकअवे ग्रैप्स आपके सामने 974 पर। बताइए क्या कीजिएगा, कोई बढ़िया ऑप्शन ट्रेड यहां पर सजेस्ट कीजिए। आपकी वोल्टास की कॉल दहक रही है स्क्रीन पर, 980 रुपए दिन का उच्चतम प्राइस। अब बताइए टाटा स्टील पर क्या करना है? देखिए, वैसे टाटा स्टील में अगर आप देखें तो उसने अपने प्रीवियस हाई को अभी क्रॉस किया है, और इसके अगर लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो एक बात क्लियरली समझ में आती है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में जैसे करेक्टिव पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है तो ये 1020, 1030 के लेवल्स भी दिखा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो काफी एक नैरो रेंज के साथ ये ऊपर हमेशा गया है। आज के दिन में डेफिनेटली इसने रेंज को एक्सपैंड किया है और मुझे लगता है कि 960 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है। ऑप्शन ट्रेड में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसमें काफी महंगे ऑप्शंस चल रहे हैं, लेकिन अगर ऑप्शंस लेना है तो मुझे लगता है कि 1000 के स्ट्राइक प्राइस का लेना चाहिए, क्योंकि 1000 के बाद मुझे लगता है कि काफी बड़ी अनवाइंडिंग पोजीशन हमें इस महीने के लिए दिख सकती है। सबसे बड़ा अगर कॉल रेटिंग किधर खड़ा है, साइकोलॉजिकल लेवल 1000 के करीब खड़ा है और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो अगर लेना है तो आउट ऑफ मनी का ट्रेड लीजिए और उसमें अच्छे पैसे बन सकते हैं, या तो आप वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड लीजिए, 960 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए।
चलिए इस पर बाय की मोहर लगेगी। एकदम जुड़ते हैं वीरेंद्र जी के साथ। वीरेंद्र जी, कोई अगले महीने का बढ़िया ऑप्शन ढूंढ के दीजिए टाटा स्टील पर। यह स्टॉक आपको 4 डिजिट में दिखेगा इसी एक्सपायरी में, ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं हमारे बहुत सारे टेक्निकल पैनल पर जुड़े हुए एक्सपर्ट, श्रीकांत चौहान साहब, चंदन तपड़िया साहब और आशीष चतुर्मोदा साहब। बढ़िया एक ऑप्शन ढूंढिए मई के महीने में टाटा स्टील का। वीरेंद्र जी, शैल जी, अगर आप मई के महीने के ऑप्शन की बात करें तो आपको जाना पड़ेगा 25 मार्च के प्राइस पे, यानी 25 मार्च को जो प्राइस था वो था 687, उसका फ्लैग का ब्रेकआउट आया 22 अप्रैल को करीब करीब 926 पे। दैट मीन्स अभी हम अगर फ्लैग का ब्रेकआउट लेकर चले तो अब हमें फोकस करना चाहिए मई की कॉल पर टाटा स्टील की 1000 की। डॉक्टर साहब जो टाटा स्टील .call.1000 लेके आइए, जरा इसका प्रीमियम रखिएगा। इसका प्रीमियम है अप्रोक्सीमेटली इस वक्त 4740। दिस इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, लेकिन हमें याद रखिएगा फ्यूचर्स से कम रिस्क इसमें मिलेगा, फ्यूचर्स से कम रिस्क। और मुझे लग रहा है शायद इसके वॉल्यूम्स देख के कि इंस्टीट्यूशंस ने भी इसी कॉल पर फोकस किया है। चंदन, 4750 आपका टेक इस कॉल ऑप्शन पे। इसमें रिस्क मैनेज कर सकते हैं आप, फ्यूचर्स में रिस्क थोड़ा मैनेज नहीं होता है, इस पर आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं। आपकी राय क्या कहती है इस ऑप्शन पे? बिल्कुल, देखिए इतने बड़े मूवमेंट के बाद में ऑप्शन से ट्रेड करना ही बेटर है, बट हम मेटल में काफी पॉजिटिव है और 1000 रुपए के टारगेट टाटा स्टील में कब से लगा रहे हैं। अब मेरे हिसाब से बस कुछ दिन हो रहे हैं, 1000 रुपए के टारगेट के लिए काउंटर तैयार है। अब बिल्कुल ये ऑप्शन चेंज करनी चाहिए। 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 12 रुपए की रिस्क मेरे हिसाब से 2 वीक के लिए भी सफिशिएंट है और ऊपर में लगभग आपको 25 से 30 पॉइंट के प्रीमियम में इजाफा देखने को मिलेगा। चलिए ये तो राय हुई फ्यूचर्स में, जहां पर आप मेटल में बढ़िया शानदार तेजी देख रहे हैं। चंदन जी, आप ही से जुड़े रहेंगे। एक कंपनी है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स, आपके कलकत्ता की तरफ की कंपनी है और यहां पर एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आपको होता हुआ दिख रहा है लगभग 32 रुपए 60 पैसे पे। 14,50,000 शेयर फिलहाल स्क्रीन पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। बचे हुए 15-17 मिनट में आपको बढ़िया मोमेंटम वापस मेटल काउंटर्स में आता हुआ दिख रहा है। बताइए क्या करना है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स का? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की बात करें तो काफी अच्छा मोमेंटम आप देख रहे हो और वीकली चार्ट को भी आप देखोगे तो इमीडिएट ट्रेड बनता है और डेली चार्ट में भी आप देखोगे तो एक राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है और वीकली में पोल इन फ्लेग बन रहा है। 3360 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट है। मैं इसमें मंथली चार्ट और ईयरली चार्ट पे जाऊं तो मल्टीपल मंथ्स के यहाँ पे ब्रेकआउट्स बने तो जरूर लेना चाहिए। 32 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट होगा जो 3% का डाउन साइड है। ऊपर में लगभग 36 से 37 रुपए का टारगेट बनने चाहिए जो 15% की अपसाइड है। तो 36-37 रुपए के टारगेट के लिए इलेक्ट्रोकास्ट को वीकली डेली ब्रेकआउट को चेस करने के लिए ट्रेड करना चाहिए। वीरेंद्र जी, आपके सामने ब्रेकआउट देखिए इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स पे थोड़े ही समय में आता हुआ दिखेगा। यहां पर आपने 3 हफ्ते पहले प्राइस देखा था 3360 का। जैसे ही वो निकलता है आप बढ़िया मोमेंटम इस स्क्रीन पर आते हुए देखेंगे। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत ही शानदार पूरे के पूरे मेटल स्पेस में, खासकर कैश काउंटर्स इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग अगर आप देखें तो इस वक्त ये अपना अप्रैल का ही प्रीवियस हाई जो कि एक मोमेंटम के साथ बनाया था इसने, कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए प्रीवियस मंथ का 8 अप्रैल का, उसको क्रॉस कर गया है। तो वॉल्यूम्स के दृष्टिकोण से अगर आप देखें, प्राइस बिहेवियर के दृष्टिकोण से ये अच्छा ब्रेकआउट है। एक पॉसिबल जोन जिसको ये इंट्राडे में देख सकता है वो याद रखिएगा है 34 रुपए 60 पैसे। वो क्या है? वो इसका ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि अप्रैल 2018 का हाई है 34 रुपए 60 पैसे। इस क्लोजिंग में अगर आप देखें सबसे खूबसूरत अगर कोई ट्रेड मैं कहूँ कि आज दिखा तो वो था दिवीज लैब। चंदन लगभग 110 रुपए देके गया ये स्पॉट में और फ्यूचर्स में, माफ कीजिएगा 110 रुपए देके गया, जहां हमने पकड़ा था वहां से ये, और 3810 से पकड़ा था 3820 पे और करीब 3932 का भाव हो गया फ्यूचर्स पे। अब फटाफट जल्दी से जोड़ लेते हैं कुछ ट्रेड से। प्रकाश सर, आपका बीटीएसटी ट्रेड? मेरा बीटीएसटी ट्रेड है एलएनटी लार्सन & टुब्रो। बहुत बढ़िया बेस बना है, जगह खरीदने की अच्छी है, सेटअप सही है। इसका टारगेट क्या होगा? टारगेट मेरे ख्याल से होना चाहिए 1425 जोन्स, टॉप होगा 1370। मेरे ख्याल से 1425 तक जाना चाहिए बीटीएसटी कल तक। ओके, आपका रहेगा एलएनटी। एलएनटी भी जैसे कि हमने बात की कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज थी यहाँ पर। रचना जी, आपका बीटीएसटी ट्रेड? जी
मेरा BTST ट्रेड जो है वो मदरसन सूफी पे मेरी नजर है, और इसको कंडीशनली बाय करेंगे हम। ये हम बाय तब करेंगे जब ये 216 क्रॉस करेगा, और अगर थोड़ी ही देर में इसमें अगर 216 का लेवल निकलता है ऊपर वाली साइड पे, इन दैट केस हम 214 के नीचे ऐसे लगाएंगे, और ऊपर वाली साइड पे हमारे टारगेट होगी 220, 222 और 225 फ्यूचर्स के लेवल चाहिए। सुनिए, आप पिक करेंगे। चंदन, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? बहुत सारे मोमेंटम काउंटर में है, चाहे मेटल की बात करें, फार्मा की बात करें, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी और स्टडी मूव के लिए केमिकल की तरफ जाऊंगा। टाटा केमिकल हमने बात की, दीपक नाइट्राइट की बात की, और अब मैं यहाँ पे एसआरएफ पे फोकस करूंगा, क्योंकि एसआरएफ का जो वीकली और डेली सेटअप बना है इसको मैं मिस नहीं करना चाहूंगा। 8% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए हैं, और जो सेटअप है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि गेप अप होके कल पॉजिटिव मूव दिखाएगा, जिस हिसाब से वीकली चार्ट पे पोल एंड फ्लिक बना है। तो एसआरएफ पे खरीदारी की सलाह है। 6300 का स्टॉप लॉस, 6600, 6650 के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। ओके, एसआरएफ आप देखें, आप पिक करेंगे। श्रीकांत, आप कल के लिए क्या पिक करेंगे? ऐसे काफी सारे स्टॉक्स में एक्शन है, और मुझे लगता है कि अगर रौनक अगर है तो नो डाउट मेटल्स में है, फार्मास्यूटिकल्स में है, और इसके बाद अगर आ रही है रौनक तो बैंक्स में भी आ रही है। लेकिन अगर ओवरनाइट मुझे अगर कोई ट्रेड लेके जाना है, कोई स्टॉक अगर अच्छा खासा करेक्टेड है, तो मुझे लगता है कि लुपिन लेबोरेटरीज में हमें फोकस करना चाहिए। 1065-67 के करीब ट्रेड कर रहा है। आज ही के दिन में 1050 के करीब का इसने अच्छा खासा एक लो बनाया है, एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी बनाया है। तो करंट लेवल से लुपिन लेबोरेटरीज को लॉन्ग करें, 1050 का स्टॉप लॉस रखें, और वापस एक बार हम 1100 के लेवल्स देख सकते हैं। चलिए, यूपिन पर आपको मोहर लगती हुई दिख रही है श्रीकांत चौहान साहब से, जिन्होंने वोल्टास पर कुछ समय बहुत ही शानदार ट्रेड दिया था, वो भी बेहतरीन तरीके से काम करता हुआ। मैं एक दो प्राइसेस मार्क कर देता हूं स्क्रीन पर, क्योंकि ये दौड़ते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब दिखाइए। निफ्टी बैंक दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 32,780। रैली बहुत शानदार तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक में काम करती हुई दिख रही है। 1755 आपको वापस टाटा स्टील स्क्रीन पर लाना पड़ेगा। यहां पर आप हाईएस्ट प्राइस अब आते हुए देख रहे हैं, लगभग 978 रुपए 50 पैसे का फ्रेश रिकॉर्ड हाई। टाटा मोटर्स पर भी हम लोग एक व्यू लेंगे, ये आपको दिन के उच्चतम लेवल के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है 302। लेकिन अब जुड़ते हैं राजेश पालविया साहब से। पालविया साहब, आपका टॉप ट्रेड आज का BTST सेगमेंट ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में मुझे जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है IRCTC का। स्टॉक में देखें तो एक पिछले कुछ हफ्तों में देखें तो एक बड़ा करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से बेस होपिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है, आज करीब 4.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे। तो ये IRCTC का जो मोमेंटम आज बना, ये हमें लगता है कल भी कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपायरी के पहले स्टॉक में रिवर्सल दिया है, तो हमें लगता है कल तक इसके टारगेट आना चाहिए 1830 तक के। स्टॉप लॉस अब यहां से, क्योंकि स्टॉक पिछले 5-7 मिनट में थोड़ा सा मूव हो चुका है 10-1 रुपए, तो अब स्टॉप लॉस हम यहां से सजेस्ट करेंगे रिवाइज वो होगा करीब 1765 के आसपास, टारगेट होंगे 1835 के। जो दूसरा स्टॉक कैश सेगमेंट का है वो सुमितोमो केमिकल। ये स्टॉक में देखें तो डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो स्टॉक का एक बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज भी स्टॉक करीब 2.5% हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्योंकि आज पूरी केमिकल स्पेस में एक अच्छी मोमेंटम बनी हुई है। 315 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिखना चाहिए। 299 का स्टॉप लॉस इसमें सजेस्ट करेंगे। चलिए, ये आपके सामने रणनीति सेट होती हुई दिख रही है दो कैश काउंटर्स में, सुमितोमो और IRCTC। वैसे वीरेंद्र जी, आप एक बात नोटिस करें, उन स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त मोमेंटम है जो लॉकडाउन के फियर से आपको गिरे हुए दिखे थे। PVR देख लीजिए, आज भी दिन के उच्चतम लेवल पर है, आपको मोमेंटम वहां पर बिल्डअप होता हुआ दिखेगा। सारे होटल स्टॉक्स चहकते हुए दिख रहे हैं, और अब एक बाय कॉल आपको आती हुई दिख रही है IRCTC पर। तो यूं समझिए, जिसने डर को खरीदा उसने विजय पाई बाजार पर। फिलहाल आपके सामने 175 अंक ऊपर 14,660 दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने फिलहाल निफ्टी पर। जुड़ेंगे रचना जी से। रचना जी, आपकी राय बहुत ही बढ़िया तरीके से लेंगे टाटा मोटर्स पर। आपने स्टॉक पर बहुत ही सटीक राय दी है, बताइए कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड यहां बनता है क्या?
जी बनता है, डेफिनेटली बनता है। और जब ये 305 क्रॉस करेगा तो इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। अभी 302 पे 2.8 पे फ्यूचर्स, तो 305 का भी मोमेंटम इंक्रीज होना चाहिए। और डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो छोटा मोटा बेस बनाया है इसमें, और ये एक बार इस बेस में से निकलेगा विद अ ब्रेकआउट अबाउट 305, तो 315 और 320 की तरफ ये जाना चाहिए। डाउन साइड पे जो रिस्क कंट्रोल करना चाहिए वो 298 पे करना चाहिए, एंड लॉन्ग साइड पे पोजीशन 20 डे के हिसाब से डेफिनेटली बन सकती है। कौन बचाएगा? ओके, चलिए, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स पर आप देखें रुझान अच्छा हुआ, 302.30 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। IRCTC आपका डे हाई पर है। BHEL शैली ने कल पकड़ा था 46.20 पर, अभी आ चुका है 48.50 पर, लेकिन मेरी निगाहें टिकी हैं वो आज CNBC आवाज के पहले ऑप्शन पे जो हमने सुबह 9:22 पे लिया था। हमने ली थी दीपक नाइट्राइट की कॉल 1700 रुपए की, 1700 की। उस वक्त स्क्रीन पे भाव था करीब 25 रुपए उस ऑप्शन का, अब भाव है करीब करीब 100 रुपए दीपक नाइट्राइट की उस कॉल का। चलिए, अब एक दो ट्रेड और जोड़ लेते हैं। और यहाँ पे चंदन एक बार आरती इंडस्ट्रीज पे टिक देंगे अपना। आई थिंक BTST ट्रेड्स को हम पूरा कर चुके हैं। मेरे ख्याल से किसी का BTST ट्रेड बाकी है क्या? नहीं, बाकी नहीं किसी का BTST ट्रेड। मयूरेश, कोई ट्रेड पोजिशनल पर्सपेक्टिव से या फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आप ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे इस वक्त इन लेवल्स पे? बिल्कुल विवेक जी, और मेरे हिसाब से पारवेज जी ने जो स्टॉक चूज किया है, इनफैक्ट आई फाइंड दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो सुमिटोमो केमिकल पे नजर रहेंगी पोजिशनल हिसाब से। एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर शुड बी ऑन द रडार इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स एटलीस्ट। बेहतरीन नंबर है 9 महीने के सुमिटोमो के लिए। 2100 करोड़ की टॉप लाइन, 11% की ग्रोथ, 19.7% की मार्जिन उन्होंने पोस्ट की है। कैश रिच बैलेंस शीट है, 40,000 डीलर्स है, पेटेंट्स है फ्रॉम इट्स जापानीज सब्सिडरी एज वेल। कैश फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जैसे मैं प्रेजेंटेशन इनका देख रहा हूँ, आई थिंक जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और डीलर नेटवर्क है, और जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है इन टर्म्स ऑफ इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स, ऑल दीज थिंग्स विल कम इनटू प्ले गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक फर्टिलाइजर स्टॉक एग्रोकेमिकल सुमिटो में एक बहुत बेहतरीन पिक है। 290 यहाँ पे 50 और 200 डीएमए का कॉन्फ्लुएंस है, तो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो सकता है। और अगर 335 क्रॉस होता है अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में, मुझे लगता है पोजीशंस और ऐड की जा सकती है, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक और दूर टूटेगा। चलिए, आपके सामने फिलहाल सारे BTST कॉल्स हो चुके हैं, और मैं 2 स्टॉक्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये है बजाज फाइनेंस के और बजाज फिनसर्व के। डेरिक साहब, दिखाइए कैंडलस्टिक चार्ट और देखिए बाजार की तेजी क्या जबरदस्त तरीके से 4880 पर चहक रहा है बजाज फाइनेंस। और अगर कल खुदा ना खास्ता नतीजों के बाद गैप अप हुआ तो आप देखिए क्या रणनीति यहां पर आती हुई दिखेगी। साथ ही साथ लाइए बजाज फिनसर्व 10,090 के पास आपको ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बाजार दिख रहा है 14,660। ये दोनों काउंटर्स FIIs के फेवरेट्स हैं, और अगर आज नंबर आपको हरे निशान में दिखा है FIIs का, तो गैप अप ओपनिंग आप समझिए कल के लिए तैयार है। चंदन जी, कोई ऑप्शन ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप सजेस्ट करेंगे लॉन्ग साइड पर? बिल्कुल, निफ्टी की तरफ मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। निफ्टी में जिस हिसाब से हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं, लग रहा है कि अब 14,800 के जोन को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। तो वीकली में यानी कि ये जो मंथ एक्सपायर हो रहा है 29 एक्सपायरी की, 14,650 को लेने की सलाह रहेगी। 90 से 92 रुपए के आसपास चल रही है। इस कॉल को आप 65 रुपए के स्टॉप लॉस से ले, ऊपर में 135 140 के टारगेट। बैंक निफ्टी में कोई रणनीति? जी हाँ, बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 33,000 की कॉल लेनी चाहिए, और जिस हिसाब से 32,250 के ऊपर होल्ड कर रहा है, यहाँ पे टारगेट सीधे 33,000 और 33,333 बन रहा है। तो 33,000 की कॉल लगभग 215 के आसपास चल रही है, ये ले। 175 का स्टॉप लॉस और लगभग 290-300 के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, निफ्टी बैंक पर और बैंक पर निफ्टी पर आपने ठीक दी। यहाँ पर आज की अगर आप देखें, सबसे अगर कोई बुरी खबर थी या फिर वो खबर जो कि विचलित करती किसी स्टॉक को होती हुई कोटक महिंद्रा बैंक पे, लेकिन उस खबर का भी कोई अगर आप देखें रत्ती भर इंपैक्ट नहीं पड़ा। स्टॉक गया नीचे, लेकिन 200 डिमा की ट्रैजेक्टरी से पहले ही घूम गया और अब डे हाई पर क्लोज होता हुआ। ये इंडिकेशन है कि बाजार डिप्स को इंटरेस्टिंगली एक्यूमुलेट कर रहा है। ये उस बात का संकेत है। 1755 है। शायद ये आपने जो सिम्फनी पकड़ा और उसके बाद जो वोल्टास हम लोगों ने पकड़ा,
लुक एट वोल्टास। वोल्टास का ट्रेड लिया था हम लोगों ने 968 पर, अब ट्रेड करता हुआ करीब करीब 979 पर, और एक स्टॉक आखिरी तक जाते जाते अगर मैंने जिक्र नहीं किया तो बेईमानी होगी, और राजेश पाली जी इस पर प्लीज कमेंट कीजिएगा, एंड दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एवरेजेस के ऊपर आज ये फ्लोट करना शुरू कर रहा है। आप समझ लीजिए कि 12 मार्च 2021 के बाद पहली बार। आज के वॉल्यूम्स देखिए, रोलोवर्स के सेट्स आपकी स्क्रीन पर भी कुछ देर में आएंगे। आप कैसे रीड करेंगे और कैसे अप्रोच करेंगे वही मैं इस स्टॉक को। बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र जी, ये स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन की प्रोसेस में है। ऑलमोस्ट आज का मूव ये कंफर्मेशन दे रहा है कि ये बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी इसका हो चुका है। जो एक करेक्टिव मूव था कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है, तो बिल्कुल इसको लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए, क्योंकि एक जो करेक्शन था वो पूरा होते हुए दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ऑप्शन के थ्रू भी इसको ट्रेड किया जा सकता है। कल के सेशन के लिए अगर आज कैरी करना है तो 355 का ही ऑप्शन कैरी करके लेके जाए, ₹4.25 के आसपास है, ₹2 का स्टॉप लॉस रख ले। और इसमें लगता है जिस तरीके से रिवर्सल बना है तो ये इस ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब ₹8 तक के। बढ़ रहे हैं मार्केट से डे हाई करीब करीब 32,766, निफ्टी बैंक 14,657, निफ्टी आज सारे एवरेजेस के ऊपर, और निफ्टी बैंक 32,766 के ऊपर के जो रेंज है ना, जिस प्राइस पे क्लोज हो रहा है, ये इसका लास्ट एवरेज जो है बस बचा है वो करीब 33,078 के स्तर पे, और वो है इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज का टॉप अगर आप देखें प्राइस गिनर्स, इस क्रम में सबसे ऊपर था दीपक नाइट्राइट करीब 9.25%, नवीन फ्लोरिन करीब 7.25%, आरती इंडस्ट्रीज करीब 5.25%, और साथ ही साथ नेशनल एल्यूमिनियम और आप देखें करीब 5.25%, और सन टीवी आप देखें 5%। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया। एचडीएफसी लाइफ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो गया ये स्टॉक। आईसीआईसीआई प्रू, बजाज पेंट्स और एसबीआई लाइफ, ये 5 स्टॉक जो थे वो बैकफुट पे थे, एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। लेकिन अगर आप देखें तो आज कमाल किया एक और स्पेस था, जिसे कहते हैं मिड कैप, करीब 0.2% ऊपर 384 अंकों का इजाफा यहाँ पे था 24,060 के स्तर पे। निफ्टी बैंक 500 अंक ऊपर 32,760 के स्तर पे। सीएनबीसी आवास के अगर आप देखें जो आज टारगेट्स थे एग्जैक्टली अगर आप देखें वहीं बैठ हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें काफी खूबसूरत था आज 1678 इन फेवर्स ऑफ बुल्स। और साथ ही साथ जैसे कि मैं कहा कोटक महिंद्रा बैंक, बुरी खबर भी अगर आप देखें आज किसी स्टॉक को अपने लपेटे में नहीं लेके आ पाई, और कोटक महिंद्रा बैंक करीब 1759 पे जाके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। डे से लो से काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था ये। एक बार हीट मैप दिखाइए जरा, प्लीज स्क्रीन पे लिखाइएगा कि निफ्टी का जो सूरत हाल था वो क्लोजिंग के वक्त क्या था। आज सुबह सुबह अगर आप देखें जब बाजार ओपन हुआ था तो एग्जैक्टली यही थीम थी। देखिए ये जो स्टॉक्स है ना उसमें सबसे ऊपर था, नीचे था कोटक महिंद्रा बैंक, लेकिन अगर आप गेनर्स के साइड को देखें तो मेटल्स ने डोमिनेट किया। लेकिन हिंडाल्को, टाटा स्टील, उसके बाद दिवीज लैब, यहाँ पे हमने एक ट्रेड पकड़ा था लगभग 120 रुपए देके गया वो, एलएनटी हमने पकड़ा। बजाज फाइनेंस पे शैलजी ने अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी और उसके बाद डिस्कशन भी किया। एसबीआई को हमने क्लोजिंग पे जाते जाते अगर आप देखें टच बेस किया, और इंडसइंड बैंक पे भी बात की हमने। रिलायंस आज का अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा वो स्टॉक था जो कि इंडेक्स को थामे रखा जिसने ऊपर की तरफ। बाकी अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटरकॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील और ग्रासिम भी कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया। एचडीएफसी बैंक के अगर आप देखें कहीं ना कहीं इस मूव के बाद के चलते बैंक निफ्टी को एडवांटेज मिला। शैल जी चलिए, ये आपके सामने क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। कुछ स्टॉक्स जो आपको 20% सर्किट पर बंद होते हुए दिख रहे हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूं। डेट साहब लेके आइए हाइकल लिमिटेड का चार्ट। यहां पर आप बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देख रहे हैं। स्टॉक आपको 20% ऊपर बंद होता हुआ दिखेगा और प्राइस दिखेगा आपको लगभग 242 रुपए के आसपास। ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपने जबरदस्त मोमेंटम देखा है, और आपको अल्काइल अमीन्स और बालाजी अमाइंस इन दोनों पर भी रणनीति सेट करनी पड़ेगी। 2491 बालाजी अमाइंस 20% ऊपर, अल्काइल अमीन्स में आप 81.35 का प्राइस देख रहे हैं। यहां पर भी जबरदस्त आपने मोमेंटम देखा है। केमिकल स्पेस आज दिन का बादशाह रहा। आपने चाहे दीपक नाइट्राइट को देखा जो आपको 10% ऊपर बंद होता हुआ दिखा। नवीन फ्लोरीन में आपने लगभग 8.5% की तेजी देखी 3472, और अल्काइल अमीन्स और बालाजी अमाइंस जबरदस्त मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर। निफ्टी बंद होता हुआ 170 अंक ऊपर, दिन के उच्चतम लेवल पर 14,655। मैं उम्मीद करता हूं कि कल आपको बढ़िया गैप अप ओपनिंग आती हुई दिखेगी। निफ्टी बैंक 472 अंक ऊपर 32,750। तो ये आज की क्लोजिंग थी, और अब देखते हैं हमारे दोनों कप्तानों की
2020 टीम्स का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। सीधा सौदा में आपने नीरज जी और खासकर आशीष जी की टीम्स को लगभग 1.3 और 1.4% रिटर्न कमाते हुए देखा है। कौन कौन से स्टॉक्स आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे ये आपको दिख रहे हैं। पैसा लो डिजिटल और जेएम फाइनेंशियल, ये आशीष जी की टीम में है। यहाँ पर आपने लगभग 2.2% और 3.3% का रिटर्न देखा है। इमामी और शाफलर इंडिया, ये दो काउंटर्स हैं आशीष जी की टीम में, जहां पर आप बढ़िया परफॉर्मेंस आते हुए देख रहे हैं। साथ ही साथ नजर डालिए नीरज जी की टीम पर। यहाँ पर आपने भारत वायर रोप्स को सुबह सर्किट पर लगते हुए देखा था 5% ऊपर, 44.60 पर बहुत ही अच्छे नतीजों के बाद ये कंपनी आपको बंद होती हुई दिखी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आप 3.5% की तेजी देखे। नतीजों के बाद एसबीआई कार्ड और विडिंगटन, ये काउंटर्स थे जिनमें आपको 3 और 3.6% का रिटर्न आते हुए दिखा। ये कुछ काउंटर्स थे जो कैश में आपको चहकते हुए दिखे और आशीष जी की टीम आपके पास है। चलिए, समय समाप्त हो चुका है कमाई के अड्डे का। ओवर टू वीरेंद्र जी। जी हाँ, कमाई के अड्डे में अगर लिखें तो आज अच्छी कमाई अगर आप देखें, आई होप आपको होगी ऑप्शन फ्यूचर्स और कैश ट्रेड्स पे। और अब कमाई करनी है आपको कमोडिटीज में तो चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली, आज एग्जैक्टली कमोडिटीज में हमारी इक्विटी तो आज दिल जीत लिया। मंगलवार फिर से अगर आप देखें बेहद शानदार साबित हुआ। बताइए कमोडिटीज में क्या है आज? कमोडिटीज में भी ओवरऑल देखें तो मूड खरीदारी का ही रहा है। और अगर किसी कमोडिटी सेगमेंट ने दिल जीता है तो वो बेस मेटल्स हैं। आज भी यहाँ पर शानदार रौनक रही है। और अगर आप आंकड़े देखेंगे वीरेंद्र, इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक कॉपर 87% चल चुका है। निकेल, लेड, जिंक ये भी 50% तक चल चुके हैं महज 4 महीनों में। और इंटरेस्टिंग ये है कि जितने भी एक्सपर्ट्स आरक्यूएल में हमारी बातचीत हुई है उनका कहना ये है कि कॉपर जल्दी आपको 800 प्लस तक के भी टारगेट्स दिखाएगा। तो रौनक भरपूर है बेस मेटल्स में। तो ये इसी पर हमारा फोकस रहेगा। और साथ ही गोल्ड सिल्वर पर बात करेंगे क्योंकि गोल्ड पे भी एक्सपेक्टेशन ये है कि कंसोलिडेशन के बाद ये भी एक नई तेजी की शुरुआत कर रहा है। तो इसी पर फोकस होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंडअप में।